प्रश्न ज्योतिष के आज के इस स्पेशल सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और आज के इस सत्र में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। सबसे पहले आप प्रश्न ज्योतिष के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एक छोटा सा Q&A करेंगे। उसके बाद जो नव दुर्गा रेमेडी आपको बताया गया है वो हम लोग आपके लिए स्पेशली बताएंगे, जिसको आप नवरात्रि में कर सकते हैं। और फिर हम लोग एक लकी ड्रॉ भी करेंगे सेशन के अंत में, जिसमें 5,000 रुपए का लकी ड्रॉ रिवॉर्ड जीतने का मौका आपके पास रहेगा। तो इस प्रकार से काफी कुछ होने वाला है। सेशन के अंत तक, एंड तक बने रहिएगा, ताकि आप सेशन का सारा बेनिफिट प्राप्त कर सके और सारा लाभ ले सके। तो आई माई सेल्फ इज निहाल कुमार डोकानिया। मेरा नाम निहाल कुमार डोकानिया है और हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। प्रश्न ज्योतिष का आज का ये सेशन और कोर्स हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा ही करवाया जा रहा है और हम 7 सालों से ऑकल्ट के इस फील्ड में हैं और 1 लाख से अधिक लोगों को हम ऑकल्ट सिखा चुके हैं। और हमसे सीख के लोग खुद से भी जो नॉलेज मिलता है उसका फायदा लेते हैं, प्रोफेशनली भी प्रैक्टिस करते हैं और लोगों को पढ़ाते भी है एवं सिखाते भी है। और आज के इस सेशन के जो आपके गुरु है, मेंटोर है, टीचर है, वो है नरेंद्र गर्ग सर, जिसको आप अपने स्क्रीन के सामने अभी देख पा रहे हैं। नरेंद्र गर्ग सर आपको प्रश्न ज्योतिष के बारे में बताएंगे, सिखाएंगे एवं समझाएंगे और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इनके द्वारा, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा अनुभव है। ये 10 से अधिक वर्षों से सुरुचि शर्मा, नो वॉइस, मेरा वॉइस नहीं आ रहा है निहाल सर, जी आ रहा है। अनम्यूट कर लीजिए। निहाल जी आ रहा है, ठीक है आ रहा है। मैम, हम लोग के एंड से कोई इशू नहीं है, आप अपना एक बार वॉइस कनेक्शन चेक कर लीजिएगा। तो सर 10 वर्षों से अधिक समय से एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और बहुत सारे ऑकल्ट चीजों को सिखा रहे हैं और इनके 4 पीढ़ी इसी कार्य को करते आए हैं। तो इनके पास जो जनरेशनल नॉलेज होता है वो भी काफी है, बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा है। तो हम सभी मिलकर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं नरेंद्र गर्ग सर का आज के इस प्रश्न ज्योतिष के स्पेशल सेशन में। तो सर यहां से आप सेशन को टेक ओवर कर लीजिए और शुरू कर दीजिए। धन्यवाद निहाल जी। और सब लोगों को नमस्कार, अभिनंदन। और सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्ध पक्ष जो है वो अंतिम दौर में है। और उसके बाद जो है वो नवरात्रे भी शुरू होंगे। तो आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और न, अभी जो है वो श्राद्ध पक्ष का एक अंतिम श्राद्ध आएगा अमावस का। तो मैं आप सबको आग्रह करूंगा कि आप प्रत्येक व्यक्ति उस दिन अपने घर से श्राद्ध जरूर डालें। उससे आपके जो भी भूले भटके पित्र हैं उनका जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो मतलब उनकी शांति होती है, उनका श्राद्ध डल जाता है। इसलिए अंतिम श्राद्ध स्पेशल श्राद्ध होता है, तो आप ये जरूर करें। ठीक है, ये तो एक इम्पोर्टेंट जानकारी है, बाद में मैं भूल जाता, इसलिए मैंने कहा चलो पहले बताते हैं। तो सब लोगों को नमस्कार करते हुए आज का जो सेशन है वो प्रारंभ करते हैं। ज्योतिष के फील्ड में मुझे काफी लंबा समय हो गया काम करते हुए, और बहुत सारे स्टूडेंट मैंने पढ़ाए हैं। आप में भी कई सारे स्टूडेंट होंगे जो मेरे से अन्य भी कई तरह के कोर्स किए हैं। तो ये जो मेरा काम है वो सिर्फ पढ़ाने का नहीं है, मेरा काम पर्सनली कंसल्टेशन का भी खूब है। मोस्टली मेरा काम वही है कि मैं लोगों के घर जाके वास्तु का काम करता हूँ, प्लस जन्म कुंडलियां देखना, ये सब काम मैं पर्सनली करता हूँ। तो जिससे क्या फायदा है, ये बताने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहा है ना, उससे सीखने को ज्यादा मिलता है, ये मेरा एक मानना है। क्योंकि क्योंकि मैं रोज नई चैलेंजेस देखता हूँ। जो कहते हैं ना कि यार कुंडली में 12 ही घर होते हैं, 12 ही भाव होते हैं, है ना, और आपके 9 ही ग्रह हैं, तो फिर ये इतना क्यों झंझट है। हमेशा याद रखिए कि जितने लोग आएंगे हमेशा नई कुंडली आती है आपके पास, हमेशा नई कुंडली, और आपको बहुत कुछ सिखाती है। जैसे आज ही मेरे पास एक डेटा आया
कहा कि गुरुजी हमें एक बच्चा ऑपरेशन से करना है, मतलब डॉक्टर ने कहा है शाम को 5 बजे, और आया कि हमें ऑपरेशन से करना है, डॉक्टर ने कहा कल कर देंगे, आप मुहूर्त बता दीजिए। ऑपरेशन से करना है तो मुहूर्त निकाल देते हैं, वैसे तो प्राकृतिक कार्य में छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। तो कल का दिन अच्छा नहीं था, तो आज का दिन देना पड़ा। कैसे देना पड़ा? प्रश्न कुंडली के माध्यम से। तो कैसे उसका चुनाव किया, कैसे हमने देखा, ये सब चीजें हमें प्रश्न कुंडली के द्वारा पता चलती है। तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ, प्रश्न कुंडली का प्रयोग कहाँ पे है, क्या जरूरत है हमें जब वैदिक ज्योतिष आती है। मान लीजिए आपको केपी भी आता होगा, मान लीजिए आपको जो है वो और भी कोई साइंस नाड़ी आता होगा, भृगुनंदी नाड़ी आता होगा, आपको जो है वो अंक ज्योतिष आती होगी, वास्तु भी आता होगा। जब इतनी ऑकल्ट साइंस आपको आती है तो फिर क्या जरूरत है आपको कि प्रश्न कुंडली सीखे? उसका तात्पर्य क्या है? प्रश्न कुंडली पार्ट है रेमेडीज का, यानी कि प्रश्न कुंडली, लोग कहते हैं प्रश्न कुंडली आप सीखिए आपको फायदा होगा, मैं कहता हूं प्रश्न कुंडली आप सीखे आपको रेमेडीज में फायदा होगा। क्योंकि अंत पंत सबसे बड़ा जो रिजल्ट है ना वो रेमेडीज का है। आप किसी के भी पास कुंडली दिखाने जाते हो या खुद कुंडली देखते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न का ये, जातक का एक ही मकसद होता है कि मुझे कोई ऐसी रेमेडीज दे कि मैं कल ही जो है वो करोड़पति बनूं, या कल ही जो है वो धन कमाऊं, या कल ही मेरी इस परेशानी से छुटकारा मिले। तो आप उसके अंदर क्या करते हैं? रेमेडीज बताते हैं, और जन्म कुंडली की बेसिक रेमेडीज बताते हैं। अब जब रेमेडीज बताते हैं ना, उसे करना कब है, क्या वो सफल होगी या नहीं होगी, क्या वो जो जातक आया है क्या वो एक अच्छा भाग्य लेके आया है कि उसका भाग्य मेरे भाग्य से जुड़ेगा। हमेशा याद रखिएगा कि आपके साथ जब कोई व्यक्ति बैठा है ना, अगर आप सब लोग मेरे साथ बैठे हो ना, तो आपका भी भाग्य मेरे भाग्य से जुड़ा हुआ है। कि आप लोग अगर कुछ अच्छा करोगे तो मुझे भी लाभ होगा। तो जाहिर सी बात क्या है कि प्रश्न कुंडली, जैसे ही कोई जातक आता है आप एक प्रश्न कुंडली बनाइए। अब प्रश्न कुंडली बनती कैसे है, कैसे करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो प्रश्न कुंडली जब बनती है ना, तो आपको ये पता चल जाता है कि यार ये जातक आया है, रेमेडीज तो हमने बता दी है। अब ग्रह हमारी चाल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, इसका मतलब रेमेडीज काम करने वाली कम है या वो टाइम लगाएगी। तो हम वहां पे कॉन्फिडेंस हो गए ये कह सकते हैं कि यार तुम ये कार्य करो, तुम्हें 6 महीना लग सकता है। मैंने कई बार लोगों को 2-2 साल का टाइम दिया है। 2 साल लगेगा भाई तुम्हें, 2 साल लग जाएगा, होगा। तुम्हें 2.5 साल लगेगा, तुम्हें हो सकता है 8 महीने नहीं मिले नौकरी। अब बताओ 8 महीने गुरु जी, अब क्या करें, कोई उपाय? अरे भाई उपाय तो बता रहे हैं, लेकिन हो जाएगा कि 8 महीने तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, देख लेना। तो ये प्रश्न कुंडली जो है ना वो आपकी झट से बता देती है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि आपका प्रश्न कुंडली का मेन मकसद है कि आपने जो उपाय बताया है वो क्या काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कितना परसेंटेज काम करेगा। क्या वो व्यक्ति आया है तो क्या आपके ऊपर सिर्फ भारी होके आया है कि यार बस ये आया है हमें फीस देके चले गई, ये हमें कल को कुछ कहेगा कि यार गुरु जी आपका काम नहीं हुआ। तो ये प्रश्न कुंडली आपको बताएगी, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्रश्न कुंडली की जरूरत। और प्रश्न कुंडली एक ऐसी चीज है जो आप वैदिक ज्योतिष में भी काम में लीजिए। दूसरा, प्रश्न कुंडली आप काम में लीजिए कि आपका जो है वो वास्तु में तो ये एक तरह से ये माने कि सबसे बड़ा हथियार है। वास्तु में तो इतना बड़ा हथियार है ये प्रश्न कुंडली कि आजकल के जो ओरा इसके अंदर चल रहे हैं ना, आजकल जो और आपके जो ओरा इसके अंदर चल रहे हैं कि जैसे कि हमारा जो आप देखते हो बाजार के अंदर बहुत सारे ओरा इसके मैंने वास्तु के कोर्स में करवाए हैं लोगों को, जो आप ऐसे लेके घूमते हैं और कहते हैं आपकी ये चीज। मैं कह रहा हूँ प्रश्न कुंडली उसके अंदर जिन लोगों को वास्तु आती है वो लोग अगर प्रश्न कुंडली करते हैं तो बहुत जबरदस्त है। केपी एस्ट्रोलॉजी वाले प्रश्न कुंडली करते हैं तो बहुत जबरदस्त है। और खास करके मैंने कई बार देखा है अंक ज्योतिष वाले भी, वो उन्हें अपना फलादेश कर लिया। अब उनको ये कैसे पता चलेगा कि टाइम कब आने वाला है, अच्छा रिजल्ट कब आएगा? हस्तरेखा वाले, क्योंकि उनके पास दशाएं तो होती नहीं ना हस्तरेखा वालों के पास। तो ये चीजें कब देता है? ये प्रश्न कुंडली देती है। जैसे ही आपने प्रश्न कुंडली डाली और आप झट से रिजल्ट निकाल सकते। अब प्रश्न कुंडली के बारे में मैंने इतना बता दिया। अब एक्चुअलिटी में प्रश्न कुंडली है क्या? है क्या ये प्रश्न कुंडली? प्रश्न कुंडली का मतलब होता है इंस्टेंट चार्ट, यानी कि अभी मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे, मैं आपकी स्क्रीन को एक बार शेयर करता हूं। मैं अभी बात कर रहा हूं, मैंने जैसे कंप्यूटर स्टार्ट किया सॉफ्टवेयर, तो ये 8:55 आया था, ठीक है ना। अब मैंने जैसे ही मैंने एक ये डाला, 9:21 हो गया, ये बन गई एक प्रश्न कुंडली, ठीक है ना, ये प्रश्न कुंडली बन गई। अब यहाँ पे छठे घर के अंदर लगने, छठे घर में शुक्र बैठा है,
इसका मतलब अभी अगर कोई व्यक्ति, कोई जातक हमारे सामने आ जाता है कि गुरुजी मुझे क्या नौकरी मिली, तो हम कहेंगे कि हाँ शुक्र तेरा स्वराशि का छठे घर में बैठा है, नौकरी तेरे को मिल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि नौकरी का जो नेचुरल कारक ग्रह वो बुध है, क्योंकि कालपुरुष की जन्म कुंडली का छठे घर का मालिक होता है। बुध छठे घर का मालिक हो गया, सॉरी कालपुरुष का छठे घर का मालिक है, वो पांचवें घर में बैठा है केतु और सूर्य के साथ। इसका मतलब तुम्हें जितनी आवश्यकता है कि यार मुझे इस लेवल की मिले, उतनी नहीं मिलेगी भाई, चाहे वो स्वराशि का शुक्र हो। तो ये चीजें पर्सन कुंडली हट झट से बता देती है। अब हमें कुंडली तो देखनी है, हम क्या करते हैं कुंडली देखनी। अब पर्सन कुंडली का मतलब क्या होता है कि एक इंस्टेंट चार्ट। तो मान लीजिए मैंने कोई रेमेडीज बताई, मैंने कहा कि भाई तुम्हारा शुक्र खराब है, तुम ये रेमेडीज करो। अब रेमेडीज बता दी। अब मान लीजिए कि हमने हाथों हाथ एक कुंडली बनाई और कुंडली बना के देखा यार आज की डेट में शुक्र भी छठे घर में है, छठा घर कंपटीशन का है और लग्नेश भी है, इसका मतलब हमारी रेमेडीज काम कर जाएगी। बस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसे अपन कह सकते हैं 3 से 4 महीने तू लगातार कर, तेरे को फर्क पड़ जाएगा। और वो आ जाता है। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई व्यक्ति आया, और वो व्यक्ति आपके पास आया और आपने कहा कि भाई हाँ, और आपने देखा कि यार उसको आपने शुक्र की रेमेडीज बताई, शुक्र पांचवें घर में चला गया। और रेमेडीज बताइए नौकरी की, नौकरी के लिए 5 वगैरह शुभ है, तो रेमेडीज बताइए आपको शुक्र की 5 वगैरह की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो बताई गई रेमेडीज है वो या तो काम नहीं करेगी या वो स्लो है। तो आप उसे कहिए कि ये एक काम कर दो, ये 15-20 दिन रेमेडीज कर, 1-2 महीने, 1 महीने में तेरा काम बन जाए तो ठीक है, मुश्किल है चांस। तो 1 महीने बाद फिर आ, जरूरी नहीं है तेरे को फीस देनी है, लेकिन तो 1 महीने बाद मेरे को कॉल करिए वापिस आ, अभी माहौल नहीं बना हुआ है क्योंकि अभी गोचर खराब हो गया है। ऐसा कह के आप उसे भेज दीजिए। भगवान करे रेमेडीज में काम कर जाए, बन जाए तो मुश्किल है, बाकी वापिस आएगा तब उसका कोई और लगन बनेगा, उस अकॉर्डिंग अपन उसको पकड़ेंगे। तो ये हमारे को क्या करती है, हमारे उस कैलकुलेशन में निखार लाती, हमारे कैलकुलेशन में निखार लाती है, हमारे फलादेश में, क्योंकि जन्म कुंडली तो हमें मिल रही है, उससे तो हम रिजल्ट निकालें। दूसरा क्या होता है कि ये सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है मेडिकल साइंस में, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज्यादा। कई बार हम देखते हैं ना कि यार हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं लोग, और वो कहते हैं गुरुजी एक बार देखिए ना, अंकल जी ऐसी तबीयत खराब है, मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, अंकल जी ऐसी तबीयत खराब है, हाथों हाथ 1% कुंडली बनाते हैं, ठीक है ना, है? क्या होता है नहीं होता है ना। अभी 2-4 दिन पहले मेरे पास भी एक कॉल आया था, उसमें तो मैंने एक झट से पर्सन कुंडली बनाई, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा। कोरोना काल में भी एक मेरे पास एक कॉल आया था, उसमें भी बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था, व्यक्ति चला गया था बॉम्बे, उसमें वो आईसीयू में। तो उस समय हमने देखा, मैंने कहा यार मृत्यु का योग तो नहीं आ रहा, योग तुम्हारा बन गया है। तो वो भयंकर खर्चा भी हुआ, तकलीफ भी पाई, लेकिन वो आ गया। तो क्या होता है, प्रश्न कुंडली आपको ये मेडिकल साइंस में सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाली चीज बनती है, ठीक है ना। तो प्रश्न कुंडली आप वास्तु में काम में ले सकते हैं। प्रश्न कुंडली आप जो है वो ज्योतिष के कोई भी आपके पास ऑकल्ट साइंस है उसमें काम में ले सकते हैं। और जब आप कोई व्यक्ति आपके पास आ जाता है और कुछ ऐसा प्रश्न लेके आता है, कहाँ पे और काम आते हैं, मतलब जहां पे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसे कि जैसे कि आपके सामने एक ऐसा टारगेट आ गया कि बहुत सारे लोग आपके सामने आ गए, ठीक है ना, कि भाई एक परिवार है उसमें 4 से 5 लोग हैं, है ना, और उनमें प्रॉपर्टी विवाद हो रहा है, प्रॉपर्टी विवाद। सबकी कुंडलियां देखेंगे तो किसी की कुंडली में जीत है, किसी की में हार है, किसी में क्या हो रहा है, उस समय कंफ्यूजन हो जाते हैं हम लोग, यार क्या करें। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई जातक आया हमारे पास, मान लीजिए कि एक व्यक्ति हमारे पास है, उसके 3 भाई और भी है, और उनका विवाद चल रहा है, और वो 10 10 सालों से 5-8 सालों से चल रहा है। वो सोल्व क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी अलग अलग कुंडलियां हैं। कोई व्यक्ति चाहता है कि सोल्व हो जाए, कोई चाहता है कि मुझे 50-60% मिले, कोई चाहता है कि मैं किसी को न दूं, और कोई चाहता है कि यार चलो कैसे भी करके मैटर सोल्व हो जाए। तो उस कंडीशन में सबकी अलग अलग राय है। उस कंडीशन में वो कहता है गुरुजी क्या इस प्रॉपर्टी का विवाद सोल्व होगा। तो हम चारों कुंडलियां लगाएंगे और चारों कुंडलियों को देखेंगे, वो अपना लेवल है। हम एक बार में हाथों हाथ एक प्रश्न कुंडली बनाएंगे और उस प्रश्न कुंडली में देख लेंगे। अगर मान लीजिए कि चतुर्थ घर में राजयोग बन चुका है तो भाई कहेंगे तेरा काम बन गया। अब इसके बाद जैसे हमने कह दिया, मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ 1 सेकंड के लिए। जैसे कि मैंने कह दिया कि भाई तेरा काम बन जाएगा, जैसे मैंने कहा या भाई सुचंद्रमा आ गया यहाँ पे, ये कहता है प्रॉपर्टी काम बन गया तेरा, ठीक है, यानी कि तेरा विवाद सोल्व हो जाएगा। अब कहेगा गुरुजी कब तक हो जाएगा। तो हमारे पास इसमें फिर दशाएं भी है, और इसे कहते हैं काल निर्णय। काल निर्णय आपने देखा होगा, पंचांग होता है ना काल निर्णय, इसका मतलब घटना को फलित करने का तरीका। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, इसके लिए हमारे पास होते हैं नक्षत्र।
ठीक है ना। हमारे पास होता है जैसे अभी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र चल रहा है शुक्र का, ठीक है ना। तो हमारे पास नक्षत्र होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो वो नक्षत्र क्या करते हैं, जब परिवर्तन करते हैं, यानी कि अब प्रॉपर्टी का मैटर कितने दिन चलता है। प्रॉपर्टी का मैटर कई बार देखोगे तो मान लीजिए ऐसे विवाद हो जाता तो हम कहते हैं भाई 6 महीने, 1 साल, यानी हम कहते हैं 1 साल 6 महीने में हो जाएगा। अब कब हो जाएगा, जैसे हम दशाएं में आए। अब दशाओं में हमने देखा कि भाई 2013 से 33 तक जो है वो शुक्र की दशा चल रही है। आज की डेट में जो दशा चल रही है वो चल रही है आपकी यहाँ पे जुपिटर की, ठीक है। जुपिटर यहाँ पे वृषभ राशि के अंदर लगन में बैठा है, ठीक है। अब जुपिटर जो है वो 26 तक दे सकता है। अब उसके बीच में भी अगर हम देखें तो अभी केतु लगने वाला है नवंबर में, ठीक है ना। अब केतु जो है वो कन्या राशि में बैठा है, राशि परिवर्तन करके सिंह में भी आएगा, है ना। तो यहाँ पे पूर्व फाल्गुन नक्षत्र चतुर्थ भाव में आ रहा है। ऐसे ही केतु पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आ जाएगा, शुक्र के नक्षत्र में, है ना। पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी, ठीक है। तो पूर्व फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र है, तो उसमें जैसे ही आएगा आपका रिजल्ट दे देगा। तो अब आपको वेट करना है। तो ये क्या करेगा, उत्तरा फाल्गुनी से चलता है, ये तो वेग चलता है ना। तो अब हमें जो काल निर्णय है वो नक्षत्र बताएगा कि जैसे ही आएगा कितने डिग्री पे आएगा। तो वो कैसे पता चलता है, वो हमें पता चलता है कि हमें इनके शासक ग्रह बनाने पड़ते हैं। शासक ग्रह ये क्या है, थोड़ा सा मतलब हम अगर फलादेश करते हैं ना तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं। शासक ग्रह का मतलब होता है कि आज की डेट में हमारा भाग्य कौन है, भाग्यशाली ग्रह कौन है। भाग्यशाली ग्रह कौन हुआ, लग्न का नक्षत्र, रोहिणी, चंद्रमा, हमारा भाग्य यही बताएगा। अब आज मान लीजिए आप एक ज्योतिषाचार्य बन के बैठ गए हो, कल सुबह उठे आप, सुबह उठते ही आपने देखा कि यार कल किस तरह की कुंडलियां मेरे पास आएगी, कल किस तरह की कुंडलियां मेरे पास आएगी। तो आप मान लीजिए 9 बजे से काम स्टार्ट करते हो, आपने 9:30 बजे देखा और आपने देखा आज मेरा जो नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, इसका मतलब गुरु का। अब गुरु, अब आपकी कुंडली में गुरु कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। और जो लोग आपके पास आएंगे अगर उनका कहीं भी गुरु दशा अंतरदशा में होगा या उनका कहीं से भी कोई भी ग्रह अगर बैठा हुआ गुरु के नक्षत्रों में होगा, तो वो व्यक्ति एक तो आपके पास आने की कोशिश करेगा, एक आप जब फलादेश करोगे तो उसको लाभ भी रहेगा। अब आप देखेंगे कि कल आपके पास मान लीजिए कि 5 लोग आए, 5 लोगों को फलादेश करने कराने के लिए, उनमें से 2 लोग जो है वो उनकी दशाएं या तो गुरु की चल रही होगी, अंतर दशाएं चल रही होगी, या फिर उनके कोई ऐसे ग्रहों की दशा चल रही होगी जो गुरु के साथ या गुरु के नक्षत्र में बैठे। तो उनपे आप जब फलादेश करोगे तो आपका सही चला जाएगा। तो इसका मतलब अब आपको चाहे वो फलादेश कैसा भी आ रहा है, चाहे आपको मान मान लीजिए कि ज्योतिष के अंदर सिर्फ इतना ही नॉलेज है कि मैं उच्च का नॉलेज है, मेरे को नीच का नॉलेज है, लेकिन उसमें आपका फलादेश सही चला जाएगा क्योंकि आपके साथ भाग्य है, ज्ञान आपके साथ है। आप ये कभी नहीं होता है कि जो लाख रुपए करोड़ रुपए फीस ले रहा है वही खिलाड़ी है, वही खिलाड़ी है, नहीं। एक रोड पे बैठा हुआ 100 रुपए वाला भी चित चमत्कार कर सकता है क्योंकि वो उसके पास भी दिन में उसका भी एक भाग्य नक्षत्र आता है, ठीक है ना। अब विशाखा नक्षत्र आ गया, अब कल के दिन में विशाखा नक्षत्र उदय हुआ सुबह, है ना, 9 बजे, ये वापिस रात्रि को भी लगभग आएगा एक बार, गुरु का नक्षत्र फिर भी आएगा। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब ये नक्षत्र चलता है हमें रिजल्ट देगा। तो इसी प्रकार आप दिन में इस तरह से आप अपने भाग्य को पकड़ सकते हो कि मुझे किस किस तरीके से क्या क्या फलादेश में लाभ मिलने वाला। तो जैसे ही कोई टारगेट आता है तो आप उसके ऊपर काम करें। आपको लगता है यार इस पे मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, तो उसे कहें कि भाई मैं तेरे को कल और टारगेट ऑन करूंगा एक बार। तो मतलब वो एक टाइम पीरियड लेते हैं, मैं कई बार लेता हूँ। कोई कोई लोग कहते हैं गुरुजी आपने 5 बजे का टाइम दिया, फिर आप 7 बजे कॉल कर रहे हो, मैं कहा यार मेरे को काम हो गया। तो वो काम हो गया क्या है, वो मैं टाइम उसी प्रकार के रखता हूँ कि आपको जो है वो मैं कि उस स्लॉट में लेके आऊँ जहाँ पे मुझे फायदा हो रहा है तेरे का। तो उसी चीज को हम कहते हैं पर्सन कुंडली। और मेडिकल साइंस में तो मैंने बताया है कि पर्सन कुंडली एक राजयोग के बराबर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इस पर्सन कुंडली के द्वारा कि हमें रेमेडीज करने में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यानी कि जब भी हम कोई रेमेडीज करते हैं तो पर्सन कुंडली हमारे को सबसे अधिक लाभ देती है, ठीक है। ये तो आपको मैंने पर्सन कुंडली के बारे में जो है वो एक इम्पोर्टेंट सी चीज बताई है कि पर्सन कुंडली का। अब इसके अंदर हम जो इम्पोर्टेंट क्या है कि हम मान लीजिए कि इसे कैसे यूज करते हैं, है ना, यूज करते हैं। जैसे अभी मैंने छोटे मोटे ट्रिक्स बताए, अब मैं आपको 2 पॉइंट्स बताता हूँ इसको यूज करने का, ठीक है। आपको यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूँ, कोई पीडीएफ कोई पीपीटी इनमें नहीं रहना है। हमेशा याद रखिए ज्योतिष अगर आपको करनी है, हर चीज को याद रखो दिमाग के अंदर, बस हर चीज को याद रखो कौन सा कैलकुलेशन क्या है, वही आपके पास की प्लेनेट है। तो प्रश्न कुंडली के अंदर जो है आपके पास जो भी कोई आता है व्यक्ति,
आपके पास जब भी कोई व्यक्ति आता है, हाथों हाथ उसकी पर्सन कुंडली बना लो। जन्म कुंडली आपके साथ है, पर्सन कुंडली भी आपके पास है, ठीक है। तो बस, और आपको बनानी कैसे है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ एक बार, और एक बार मैं स्क्रीन को एक बार शेयर कर देता हूँ कि बस कुछ भी नहीं करना है। आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर फाइल में जाइए, न्यू में जाइए, हाथों हाथ एक जो नई अभी की स्टैंड चार्ट है, अभी 30 सितंबर हुआ है, 9:31 मिनट 33 सेकंड। और एक चीज और है, जिन लोगों का संचय रहता है ना कि यार गुरुजी मेरा तो जन्म है ना, वो ऐसी पॉइंट पे हुआ है जहां पे 2 मिनट पहले लगन बदल रहा है, 2 मिनट पहले जो है वो चंद्रमा बदल रहा है, 2 मिनट में, क्योंकि चंद्रमा 2 मिनट पहले जो है वो कई बार क्या होता है कि लगन में परिवर्तन हो रहा है ना। तो उस केस में आप प्लस में 1% कुंडली बना लीजिए, उससे फलादेश करने की कोशिश करिए, आपको लाभ होगा। और जिन लोगों के पास जन्म कुंडली नहीं होती है उनमें भी लाभ होता है। दूसरा, विवाह के मैटर मैं आपको बताना भूल गया। विवाह के मैटर यानी कि जब डिवोर्स डिवोर्स के मैटर पर्सन कुंडली बहुत जबरदस्त तरीके से सॉल्व करती है। कैसे? कि तलाक कब होता है। बहुत सारे लोग अपनी कुंडली भेजते हैं, गुरु जी क्या मेरा तलाक होगा। मैं कहता हूँ भाई देखो, तलाक कभी भी एक व्यक्ति का नहीं होता है, उसके साथ उसकी पत्नी का भी होता है, और पत्नी है तो पति का भी होगा। दोनों के योग आना जरूरी है। इसीलिए तो तलाक के केस लंबे चलते हैं। लंबे क्यों चलते हैं तलाक के केस? वो इसीलिए चलते हैं कि दोनों का वो सेम टाइम नहीं आता। यानी कि लड़के का भी तलाक का आना चाहिए, लड़की का भी, तब जाके वो तलाक होता है। नहीं तो क्या होता है, लड़की वाले कई बार अड़ जाते हैं कि नहीं मुझे तो 15 लाख 20 लाख 50 लाख चाहिए, लड़के वाले कहते हैं हमारे पास है नहीं है। और वो सोचते हैं चलो लोहा गर्म होगा तब हथौड़ा मारेंगे, वो सोचते हैं चलो अब हमारे पास पैसा नहीं है तो वो दोनों का टाइम नहीं था। कई बार टाइम आ जाता है, हाथों हाथ हो जाता है 6 महीने में। तो कारण क्या है कि अगर आपके पास सामने वाली पार्टी की कुंडली नहीं है, कई बार लड़कियों की कुंडली नहीं होती, लड़कों की नहीं होती, अगर है भी तो भी यार देख रहे हैं कि यार योग नहीं बन रहा है, हम परेशान हैं, तो आप झट से, आपके पास जातक आ गया है, झट से पर्सन कुंडली बना लीजिए। और तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो पर्सन कुंडली आपको 100% श्योर रिजल्ट देगी। जैसे मैंने अभी एक नई कुंडली बनाई, ये बनाई, तो मैं कहता हूँ मेरीज, तो मंगल आ गया मेरीज के कारण, सेकंड हाउस में बैठा है, बुध की राशि में, बुध पंचम घर में बैठा है, और मंगल जो है वो पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में गुरु लगन में बैठा है। तो अब तलाक कैसे होगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि छठे घर में कोई ग्रह, छठे घर को से संबंध ही नहीं बना रहा मंगल, तो कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। अब हमारे पास कोई कुंडली आती है तो कहते हैं अब अपन उसकी कुंडलियों में अपन उसको आधे टेढ़े टाइम बताते हैं, हाँ 6 महीने बाद आ जाएगा, 1 महीने, क्यों फालतू आधे टेढ़े टाइम? कहते गुरु जी अभी तो योग नहीं ना, अभी तो आपको हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप चले जाइए और कभी आना देखेंगे, अभी तो कोई इलाज नहीं। बस, हो गई रेमेडीज। किसी को उल्लू बनाने से तो बढ़िया है, किसी का 2 रुपए फोकट का खाने से तो बढ़िया है, क्योंकि उसका हिसाब बहुत बुरा होता है। तो अब ये भी एक ऑप्शन है, तो ये एक फायदा देता है कि यार मुश्किल है, अब तुम आया हो सकता है कि कल तुम किसी और के पास चले जाकर, तो किसी और के पास जाके देखो कुछ, अब वो किसी और के पास जाएगा, उस समय वो बनाएगा पर्सन कुंडली, और क्या पता वो मान लीजिए 2 दिन 5 दिन बाद जाए, और 5 दिन बाद वो जैसे ही पर्सन कुंडली बनाए सप्तमे छठे घर में हो जाए, है कोई कोई ऐसा योग बन जाए, काम बैठ जाए, वो अलग बात है। तो इसी प्रकार क्या होता है, आप इसे सॉल्व करें। मान लीजिए मंगल तीसरे घर में बैठा होता ना, तो हम क्या कहते हैं कि यार तेरा तलाक तो होगा, लेकिन ये कोई बिचौलिए के द्वारा होगा, जैसे दोनों का बिचौलिए अपना, वो आके तेरा मैटर सॉल्व करेगा। ये 9th हाउस में आता तो कोर्ट के द्वारा, वकीलों के द्वारा आपको एक जजमेंट होगा, उसके द्वारा आप साफ हो। अगर ये मंगल जो है वो 8वें घर में होता और इसका मंगल का राशि स्वामी गुरु 9वें घर में होता, तो कोर्ट आपको पेनल्टी भी करेगा, कोर्ट आपको हो सकता है जुर्माना भी लगाए, और थोड़ी बहुत जेल यात्रा भी हो जाए, और उसके बाद तेरे को जो है वो तलाक हो जाएगा। ऐसे भी नियम है ना। ये पर्सन कुंडली के नियम है जो अपन आगे सीखेंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें, ये जन्म कुंडली देखने के बराबर है, 1 मिनट में नहीं सीखी जाती, ये जन्म कुंडली देखने के बराबर होती है, ठीक है। इसमें फिर एक सर्वाष्टक वर्ग भी है, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, प्रश्न कुंडली एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपको जो है वो क्या होता है, इसमें तारा तारा का बल सबसे अधिक देखने को और उसके लाभ मिलता है, क्योंकि ये तारा एग्जैक्ट आज के समय बनाई हुई तारा के ऊपर चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हम तारा देखते हैं ना, एक सेकेंड, हाँ देखिए ना, जन्म तारा है ना, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, तो ये जन्म तारा, एक सेकेंड, ये जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा। तो यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी तरह से, जैसे आज मान लीजिए जब जातक की दशा चल रही है, यहाँ पे चल रहा है शुक्र, शुक्र में चल रहा है गुरु, और गुरु जो है वो यहाँ पे चल रहा है ना, बेसिक्स में आइए, गुरु वृषभ राशि में है, वृषभ राशि में 3 नक्षत्र होते हैं,
सूर्य का होता है, उसके बाद चंद्र का, और उसके बाद मंगल का। सूर्य है यहाँ पे हस्ता चंद्रमा के नक्षत्र में, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं और देखते हैं कि चंद्रमा का हस्ता नक्षत्र विपत तारा में है। इसका मतलब कि यार तुम आए हो ना अभी, बड़ी विपत्ति में आए हो। मिनटों में पता चल जाता है ना, मिनटों में पता चल, कई बार मिनटों में पता चल, विपत तारा में है ना। गुरु लगन में बैठा है, इतने डिग्री पे है, और गुरु का बल है, लगन का मालिक है, इसका मतलब तुम विपत्ति में आए हो। ये चीज हमें मिनटों में, तो प्रश्न कुंडली बहुत सारे मैटर। और कई बार जैसे कि छोटे मोटे गहनों की चोरियां हो जाती है, चोरियां मतलब हम कभी रख के भूल जाते हैं, कोई शादी वादी में इधर उधर ले जाते हैं, कोई मांग लेता है, हम बाद में 6 महीने बाद याद आता है, यार वो चीज कहाँ गई। कई बार गुम हो जाती है, तो गुम हो जाती है तो उसके नक्षत्र हैं, उसके मिलने के नक्षत्र हैं। तो दूसरा, कई बार आप क्रिकेट के मैच देखते हो तो उसके भी सट्टे वट्टे होते ही रहते हैं। तो ये प्रश्न कुंडली बहुत बार, लेकिन एक चीज बताता हूँ, सट्टों में काम नहीं करती है। सट्टों में इसलिए काम नहीं करेगी क्योंकि प्रश्न कुंडली के खुद के नियम है कि ये जरूरत के लिए सेंसिबल इंसान का मन साफ होता है, क्योंकि हमारे चंद्रमा पे काम करती है। ये मैं अगर ज्योतिषाचार्य हूँ तो मेरे चंद्रमा पे काम करती है। अगर मेरे भाग्य में लाभ है ना, तभी ये करेगी कि आपको जो है वो लाभ वाली कुंडली बना के देगी। हमेशा याद रखिए, जो इसके नियम है, ऐसा नहीं है कि आप हर बार लगाएं। ऐसे हो गए तो प्रश्न कुंडली सीख के सब लोग सट्टों सट्टों में शेयर मार्केट में नहीं। और ये भी है, आप इसका जो है यूज करेंगे तो बेसिकली एक ऐसी चीज के ऊपर ऐसे टाइम दो जहां पे लगता है कि हाँ ये जरूरत है, हर जगह पे नहीं बनाते, ठीक है ना। और जब आप वास्तु के लिए जाते हो तो ये तो इतना बढ़िया काम करती है कि जैसे वास्तु के लिए जाए, अब आपने कहा कि गुरुजी मैं 2 बजे पहुंच जाऊंगा आपके घर पे, मतलब किसी के घर पे जाना है या फैक्ट्री पे जाना है, 2 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। रास्ते में ट्रैफिक आ गया, कुछ और प्रोग्राम आ गया, आप 2 बजे पहुंचने वाले थे, उस समय मान लीजिए बन रहा था वृषभ लगन, और आप जैसे ही पहुंचे तो वो 2 की जगह है पौने 3 हो गई, या 3 बज गई, या 3:15 हो गई, मान लीजिए ट्रैफिक व्रैफिक की वजह से आप चाय पानी पीने लगे। उतने में क्या हुआ, लगन बदल गया। तो बदल गया ना सारा भाग्य। पहले वृषभ लगन में गुरु आपका जो है शुक्र था मालिक, वो तुला राशि में बैठा है। और अब मिथुन आ गया, और मिथुन में आते ही फिर बुध जो है वो सूर्य और केतु के साथ है। इसका मतलब जहां पे जा रहे हो वहां पे दोष है, बच्चों का दोष है वहां पे जो है व्यापार का दोष है। तो ये प्रश्न कुंडली और घर में जाते ही पता चल जाएगा कि आपको ये दोष है। जिन लोगों ने मेरे से एस्ट्रो वास्तु सीखा है उनको पता है कि प्रश्न कुंडली की महानता क्या है। तो प्रश्न कुंडली एक रेमेडीज का पार्ट है। हर तरह की ज्योतिष के ऊपर इसकी जो पकड़ है ना वो जबरदस्त है। हर तरह की ज्योतिष के ऊपर इसकी पकड़ जबरदस्त है। तो प्रश्न कुंडली के लिए आपको जो है वो एक मन को साधन करना है, सीधा करना है, उसके बाद इसको देखना होता है। अब एक चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप प्रश्न कुंडली बनाते हो तो आपको जो है वो 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट देखनी होती है। 2 चीजें कौन सी इंपॉर्टेंट देखनी होती है कि एक तो आप जो है वो प्रश्न कुंडली जो है वो सही मैसेज सही चीजों के लिए बना रहे हो। दूसरा कि कार्य निर्णय करने के लिए आप जो है वो टाइम ले रहे हो, यानी कि एक आराम से दशाओं को देख रहे हो, सर्वाष्टक वर्ग को देख रहे हो, आगे आने वाले समय में गोचर को देख रहे हो, तब जाके आप प्रश्न कुंडली का मजा ले सकते हो, ठीक है ना। ये 2 चीजें समझो। अब इसके अंदर अगर हम फलादेश करें तो कैसे करें, मैं आपको आज छोटा सा शॉर्ट के अंदर एक छोटा सा फलादेश करने के लिए बताता हूँ, ठीक है ना। छोटा सा फलादेश करने को बताता हूँ। जैसे मान लीजिए बात करते हैं हम प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टी की, संपत्ति की, है ना। तो हम प्रॉपर्टी को कैसे खरीदें। तो आप किसी आपके पास कोई व्यक्ति आता है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति आता है और आपने उसको प्रॉपर्टी के लिए बताया, ठीक है। हो सकता है वो आपसे पहले कई बार लोगों के पास गया हो, और आते ही उसने कहा गुरुजी मैं तो 5-6 साल हो गए मुझे कोशिश करते हुए, मुझे अच्छी जमीन मिल नहीं रही है, और जहां पे मिलती है वो मेरे बजट में नहीं आ रही है, क्या करूँ गुरुजी। और अब उसके पास पैसा तो है ही है, योग भी है, तभी वो फिर रहा है। अब वो टाइमिंग नहीं आ रही। अब जाहिर सी बात है, वो कहता है गुरुजी मैंने कई जगहों पे दिखा लिया, इसका मतलब कुंडली दिखाई है कई जगहों पे, इसका मतलब वो जो देखे हैं वो भी तो अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं, ऐसा तो है नहीं। मार्केट में किसी को दिखाता है, ये तो है नहीं कि भैया मेरे को पर्सन कुंडली आती है तो धरती के ऊपर मैं ही हूँ सब कुछ, मेरे से हजारों अच्छे बैठे हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि हाथों हाथ एक पर्सन कुंडली बना सकते हैं कि यार इसने कई जगहों पे दिखाई है, और लोगों ने कहा है, और वो टाइम पीरियड निकल चुका है। किसी ने कहा मुझे पिछले महीने हो जाएगा, किसी ने कहा अगले महीने हो जाएगा, किसी ने कहा पहले अगली पिछले साल में हो जाएगा। अभी तो गुरुजी कुछ भी नहीं हो। इसका मतलब बाकी लोगों ने किया है, एक व्यक्ति की गलत हो सकती है, 2 की हो सकती है, 3 की हो सकती
अरे 5-6 लोगों को दिखा दिया, कैसे होगी? तो आपके मन में भी सवाल आता है कि यार मैं दिखा रहा हूँ, कल को ऐसा नहीं हो कि मेरी बात। तो हर आदमी ये सोचता है कि यार हमारा क्लाइंट है, बस हमारे याद आ जाए, और भगवान करे इससे हमें और भी फायदा हो। तो आप फिर क्या करेंगे? तो आप उसकी जन्म कुंडली तो देखेंगे, हाथों हाथ एक पर्सन कुंडली बनाएंगे कि मेरा भाग्य क्या है, क्या ये क्लाइंट जो पैसा देगा उसके साथ मुझे प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ यार गुरुजी ने मेरा कमाल कर दिया। तो आप हाथों हाथ एक पर्सन कुंडली, वो एक सही समय है पर्सन कुंडली डिजाइन करने का, बनाने का, है ना। तो आपको क्या करना है, हाथों हाथ एक क्लिक कर देना न्यू पे, है ना। फाइल में आइए, न्यू पे आइए। आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर हो, मोबाइल का सॉफ्टवेयर है तो मोबाइल में काम करेगा, कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर में। और आप प्रोफेशनल है, अपन सब लोग तो कंप्यूटर यूज करते हैं। कंप्यूटर आजकल कोई इतना कोई बड़ी चीज है नहीं, सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। तो न्यू बनाया और ये कुंडली बन गई, बन गई। अब हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी का जो कारक है वो बना है सूर्य, ठीक है ना। और भी बहुत सारे नियम है, मैं आपको ऐसा नहीं कहूंगा, नियम तो है ना, बहुत सारे नियम है। लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट में वो बताता हूँ, जैसे आप मान लीजिए आपको बेसिक नॉलेज है तो उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो इसके बहुत सारे रूलिंग के नियम है, बहुत सारे और भी नियम है कि जिससे कि आज मैं फलादेश कर रहा हूँ तो क्या फलादेश सही जाएगा नहीं जाएगा, है। ये रिजेक्ट ही हो गई कुंडली। कई बार हम पर्सन कुंडली बनाते हैं, हाथों हाथ पर्सन कुंडली रिजेक्ट हो जाती है कि नहीं यार ये पर्सन कुंडली रिजेक्ट है, अब नहीं करेंगे काम, है ना। लेकिन अभी तो अपन कर रहे हैं, तो सिखाने के लिए तो अपन उसके काम करेंगे। तो तो मान लीजिए कि गुरुजी अब कैसे, तो अपन ने जैसे ही कुंडली बनाई और अपन ने देखा कि यार इसका तो सूर्य बना चतुर्देश, मकान की बात लेके आया है। और सूर्य जो है वो केतु के साथ है, बुध के साथ है, बुध तो स्वराशि का, ये तो बढ़िया है। अब सूर्य केतु के साथ है, इसका मतलब कि मेरा फलादेश सही नहीं जाएगा। और ये केतु और सूर्य, सूर्य 13 डिग्री का है, केतु 12 डिग्री का, दोनों हस्ता चंद्रमा के नक्षत्र में है। और आज का जो हमारा मेरा भाग्य नक्षत्र वो रोहिणी है, यानी चंद्रमा का ही नक्षत्र है। इसका मतलब तो मैं फलादेश करूंगा वो सही नहीं जाएगा। ये कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए। अब आप चाहे कितने भी बड़े के एन राव हो, चाहे आप संजय रथ हो, चाहे आप कितने भी बड़े महर्षि पराशर ऋषि हो, है ना, गलती किसी से भी हो जाती है, ठीक है ना, गलती किसी से भी हो सकती है क्योंकि भाग्य भी है ना हमारा, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ये ध्यान देना है। क्योंकि जब रामायण आपने देखी होगी, उसमें गुरु वशिष्ठ थे, बड़े बड़े, उनसे बड़ा विद्वान है ही नहीं कोई। उन्होंने कहा कि कल सुबह जो है वो गुरु पुष्य रवि गुरु पुष्य था या रवि पुष्य, माफी चाहूंगा मुझे थोड़ा सा यानी, कि भगवान राम का राज्यभिषेक करेंगे। और वो फिर आया ही नहीं, नक्षत्र हुआ ही नहीं भगवान का। तो मैं नहीं कहूंगा कि उनकी गलती है मेरी गलती है किसी की, लेकिन भाग्य, नक्षत्र ऐसा काम कर जाता है कई बार, है ना। तो अपन तो वो नहीं बात करेंगे उसमें क्या है, लेकिन बात बता रहा हूँ। तो यानी कि आप इस चीज को समझे कि सूर्य जो है वो यहाँ पे केतु के साथ आ गया, ग्रहण दोष हो। इसका मतलब तो मेरा काम नहीं होगा, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि एक बार तो काम कर, 13% में रखता हूँ और 2 महीने बाद आता हूँ, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, बस 3 महीने का टाइम ले लो, क्योंकि केतु के साथ आ गया ना, इसका मतलब 3 महीने का टाइम ले लो, ठीक है ना। क्योंकि सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये, यहाँ पे जो है वो सूर्य चतुर्देश बना है। अब ये केतु के साथ है, कई दिन रहेगा, 1 महीने रहता है। उसके बाद ये यहाँ पे तुला में नीच का हो जाएगा, दिवाली के लगभग नीच का होता है, उसके बाद वृश्चिक में आएगा ये, है ना। तो अपन कहेंगे तू 3 महीने बाद आ, देखेंगे। अगर आप फलादेश कर देते नहीं, अगले महीने तेरे को बस मिलेगा मकान, तू बस तैयार रख पैसा, डाउन पेमेंट तैयार रख, और तैयार डाउन पेमेंट ही रह जाता, कुछ नहीं मिलता। क्योंकि आपका वहां पे भाग्य काम नहीं करता महाराज, आपने वो जो डेट देनी है उसमें भी काम नहीं करता। तो ये तरीका है। और फिर दूसरा, इसमें अपने पास सर्वाष्टक वर्ग है, उसको भी बताऊंगा। अब सर्वाष्टक वर्ग में बिंदु तो 26 है, काफी अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पे चतुर्थ सूर्य है ना, एक सेकेंड, सूर्य, अब प्रस्तारक सूर्य का देखेंगे तो उसमें 3 बिंदु हैं चौथे घर में, सूर्य ने बिंदु ही नहीं दिया। देखिए आप यहाँ पे, सूर्य का प्रस्तारक है ये, है ना, ये सूर्य का प्रस्थान। अष्टक वर्ग अपन इसमें सूक्ष्म करेंगे थोड़ा सा, लेकिन बता देता हूँ। मैं आपको वो चीज बताता हूँ जो, ये नहीं कि मैं अपने मन से घटनाएं बता रहा हूँ, मैं आपको वो प्रूफ भी दे रहा हूँ। यानी कि उत्तर, जैसे उत्तर किताब के अंदर पीछे उत्तरमाला होती है, उसी तरह मैं आपको प्रूफ भी ये दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो ग्रह बैठा है ना, जो ग्रह बैठा है, वो ग्रह जो है वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, क्योंकि जो सूर्य है ना यहाँ पे मालिक, जो सिंह राशि का, वो यहाँ पे अपना रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, अपनी राशि को बल नहीं दे पा रहा है। तो आपका फलादेश कैसे जाएगा? तो
तो ये चीज सबसे महत्वपूर्ण है जो हमें समझनी है, वो हमें समझनी है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो हमने क्या देखा, एक प्रॉपर्टी का छोटा सा एक मैटर देखा था, है ना। तो ये एक चीज होती है। अब आपके सामने अगर कोई आता है ऐसा कि जो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जो लोग कई जगह भटकते रहते हैं, इसी चीज को लेके अपन दूसरी चीज में मैरिज, विवाह, है ना, विवाह मैरिज, ठीक है ना, मैरिज। तो अब मान लीजिए कि मैंने एक पर्सन कुंडली बनाई, अब तो क्या होता है, अपन अभी टेम्पररी काम कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो अपन को यही कुंडली मिलेगी, है ना। भाई कुंडली तो बदलेगी नहीं, क्योंकि यही मिलेगी, है ना। तो अब यही पर्सन कुंडली मिलेगी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसको मैं बदल लेता हूँ थोड़ा सा, एक आपके ऐसे ही मनोरंजन के लिए, हाँ थोड़ा सा, मतलब वैसे तो मनोरंजन का काम नहीं है, वापिस जाऊंगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे ही आपको सिखाने के लिए, मान लीजिए मैंने पीएम की जगह एएम कर दिया, कोई सुबह सुबह आया मेरे से पूछने के लिए, और हमने पीएम की जगह एएम कर दिया, ठीक है। और विवाह के लिए पूछने आया, विवाह के लिए पूछने आया। अब इसके अंदर क्या हो, अब विवाह का कारक कौन, शुक्र, विवाह का भाव कौन, सप्तम भाव, ठीक है ना। अब विवाह का सप्तम भाव है, इसका मालिक जो है वो मंगल है। मंगल आपके मिथुन राशि के अंदर नवम घर में बैठा है। नवम घर क्या है, थोड़ा सा देरी करता है ना, देरी करता है, ठीक है ना। दूसरा क्या करता है कि शुक्र जो है वो तुला राशि में बैठा है। अब जो जातक आया है, अब अगर मान लीजिए उसकी उम्र 30 वर्ष के लगभग है, तो अपन कह सकते हैं भाई तेरा 1 साल के अंदर, क्योंकि लेट हो रहा है और लेट करा रहा है मंगल, और शुक्र लगन में बैठ गया, और सुबह शुक्र अपनी स्वराशि का। और अब देखिए मैंने किस्मत से इस सुबह का ही टाइम ले लिया है। अब देखो अपने आप बनती चीजें, तो पर्सन कुंडली बन गई। इसका मतलब कि हमारा यहाँ पे सपोर्ट योग बन रहा है, तो हम कह देखिए हाँ भाई तेरा योग बन जाएगा। अब कैसे बनेगा, दशाएं देख लेनी चाहिए। तो हमारे को एक आइडेंटिफिकेशन तो हो गया कि यार लेट मेरिज तो है, क्योंकि मंगल आ रहा है, इसीलिए वो आया हमारे पास कि भाई उसका टाइम पे किसी की शादी होती है तो कोई नहीं आता। माता पिता कब तक वेट करते हैं, माता पिता वेट करते हैं आपके, जो है वो, मान लीजिए कि 26 27 28 साल तक, 28 साल तक अगर शादी हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती है तो क्या करते हैं कि माता पिता सोचते हैं यार अब कोई दिक्कत होगी, हो सकता है इसकी कुंडली में कोई दोष होगा, है। एक सेकंड की क्षमा चाहूंगा। तो माता पिता क्या करते हैं कि वेट करते हैं 28 29 साल तक कि भाई चलो 28 29 साल तो लेट होता है, मतलब हो जाती है शादी। अब उसके बाद जब ना उनको चिंताएं आने लगती है यार क्या होगा, फिर वो कुंडलियां लेके घूमते रहते हैं, ठीक है ना। तब जाके हमें फायदा मिलता है, ठीक है ना, तब जाके हमें, तो तब जाके हम लोग क्या करते हैं, कुंडलियां देखते हैं, भाई हमारे को भी इनकम ऑफ सोर्स होता है। फिर जब तक कई जगह भटक के आता है, तो हमारे को क्या करना पड़ता है कि एक आपको जो है वो बनाना पड़ता है प्रश्न कुंडली, और बनाई आपने देखा कि भाई जो कारक है वो शुक्र मजबूत हो रहा है, इसका मतलब हमारा काम बन रहा है, ठीक है ना, हमारा काम यहाँ पे बन रहा है। निहाल जी मेरी आवाज आ रही है ना, हेलो। सर एकदम क्लियर आ रहा है, एकदम ठीक है क्लियर। ठीक है ठीक है, पता नहीं मेरा माइक अनम्यूट सा कैसे हो गया, हाँ ठीक है फिर ठीक है। नहीं 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 नहीं, एकदम आवाज एकदम क्लियर है। ठीक है वो टेक्निकली ऐसे ही मोबाइल इसी में होगा सिस्टम। हाँ, तो हाँ। शुक्र हमारा बली हो गया, तो हमें एक हिंट मिल गया कि यार हमारा काम तो बैठेगा आज, हमारा काम बैठ जाए, ठीक है ना। और हमारा जो लग्न का नक्षत्र है विशाखा, गुरु, गुरु 8वें घर में है। 8वां घर क्या है, किंतु परंतु जरूर है, लेकिन मेरिज तो देता है 8वां घर, मेरिज तो देता है, क्योंकि सेक्सुअल रिलेशनशिप है ना, सेक्सुअली लाभ है, तो मैरिज के अच्छे परिणाम तो देगा, है ना। तो गुरु गड़बड़ नहीं करेगा। हाँ हो सकता है कि थोड़ा बहुत किंतु परंतु है, जैसे कि किंतु परंतु क्या होता है, कई बार लेट मैरिज होती है तो अपन क्या करते हैं कि लड़के को कहते हैं भाई थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर ले भाई, लड़की मान लीजिए कम पढ़ी लिखी है, लड़की अगर नौकरी नहीं कर रही है, थोड़ा कम, मान लीजिए कि अगर लड़की है तो वो कहते हैं भाई लड़का अगर मान लीजिए थोड़ा कम कमा रहा है, थोड़ा दिखने में कम सुंदर है, या मतलब थोड़ा एडजस्टमेंट होता है, तो अपन कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास दोनों ग्रह योग में बैठ गए, अपन कह देंगे हाँ तेरा काम हो जाएगा। फिर अपन दशाओं में आ जाते हैं, ठीक है ना, दशाओं में आ जाते हैं। तो जैसे ही दशाओं में आते हैं, दशाओं में आके हम देखते हैं कि आज की डेट में दशा चल रही है, इसमें शुक्र, और शुक्र में हमारे को चल रहा है, शुक्र ही चल रहा है, ठीक है। शुक्र में शुक्र चल रहा है जो लगन में बली है, हमारा काम बनाएगा, अगले साल जून तक चलेगा, और फिर वो जून तक चलेगा, और हमारे पास यहाँ पे ये आ गया, ये अप्रैल से लेके अक्टूबर, अक्टूबर में मई के अगले से बुध तक, ठीक है ना, ये बुध आ गया, ठीक है ना, बुध आ गया, यानी कि अभी अक्टूबर से। और हमारी हिंदू संस्कृति में अब ये देवअठनी एकादशी आएगी दिवाली के जो है वो 11 दिन बाद, तो वहां से शुरू होते हैं तुलसी विवाह वाले दिन, वहां से जो है विवाह शुरू होते हैं, जो जून तक चलते हैं, और मोस्टली उनमें अप्रैल तक के बहुत अच्छे, मई तक के बहुत अच्छे जो है वो विवाह के योग होते हैं, उसमें तारा वारा भी आ जाता है,
उसको अपन ध्यान नहीं देते। तो ये टाइम पीरियड अच्छा है, अगले साल अप्रैल तक रहेगा। इस टाइम पीरियड को अपन टारगेट कर सकते हैं, ठीक है ना। शुक्र में शुक्र, शुक्र में बुध। अब बुध कैसे एक्टिवेशन में आ गया, क्योंकि देखो नवम घर डिले मैरिज, उसमें मंगल बैठा है, तो बुध को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि मंगल का राशि स्वामी बुध है। और बुध बुध जो है वो अगर एक्टिवेशन में आएगा तो मंगल अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। वो एक फायदा हमें मिल रहा है। दूसरा क्या करते हैं कि जो बुध है वो चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है, हस्ता नक्षत्र में बैठा है, और चंद्रमा जो है वो लाभ घर में बैठा है। तो हमारे को लाभ के नवम घर के दोनों योग बन रहे हैं। तो कुल मिला के हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ भाई तेरे योग विवाह के बन रहे हैं, ठीक है ना। अगले साल के जो अप्रैल तक के योग बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे योग बन रहा है। हाँ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेना, गुरु इधर आ गया तो बस। अब जब हम कॉम्प्रोमाइज शब्द बोल देते तो हमारा काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। शनि की तीसरी दृष्टि है, शनि भी आपका गोचर करेगा मार्च के अंदर, अगले साल मार्च के अंदर छठे घर में, तो उसकी भी दृष्टि खत्म हो जाएगी, तो हमें दिक्कत नहीं है। तो ये हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से जब देंगे, जब हमारे सामने ऑप्शन आ जाता है कि गुरुजी मैं कई जगह गया हूँ, मुझे हताशा मिली है, तब हम करें। अगर मान लीजिए कि यही कुंडली हमारे, भोलेनाथ, तो यही कुंडली मान लीजिए हमारे पास आती, और हम अगर पर्सन कुंडली ऐसी बना देते हैं, अगर मान लीजिए ऐसी बना देते तो क्या करते हैं हम लोग, ये हमारे पास सप्तम घर के अंदर गुरु बैठा आया, और सप्तमे शुक्र जो है वो 12वें घर में, इसका मतलब तुम्हें और टाइम लगेगा, यानी कि तुम चाहे 31 के हो चाहे 32 को, तुम्हें कम से कम 1 डेढ़ साल तो और बैठना पड़ेगा, ठीक है ना। एक है ना, यानी कि थोड़ा और बैठना पड़ेगा, टाइम लगेगा थोड़ा। और यहाँ पे शुक्र 12वें घर में चला गया ना, इसलिए। और फिर, और तुम जो लोकल में ट्राई कर रहे हो, मान लीजिए दिल्ली का बंदा है कर रहे हो, लोकल में ट्राई कर रहे हो, तो गलत कर रहे हो। तुम दूर से लाओ, जैसे कि तुम्हारे कोई रिश्तेदार राजस्थान में रहते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार कोई मध्य प्रदेश यूपी में रहते हैं, वहां से कोशिश करो, तब जाके तुम्हें सफलता मिलेगी वहां से लड़के का, क्योंकि शुक्र 12वें घर में है। इंटर स्टेट भी कर सकते हैं भाई, विदेशों में तो अंग्रेजों को थोड़ी देंगे आएंगे, वो तो है। अब उस कंडीशन में हमारे लिए हो जाता है इंटर स्टेट, अदर कल्चर। भाई एक दिल्ली का कल्चर अलग है, बॉम्बे का अलग है, उसमें मराठी बोलते हैं, दिल्ली में हिंदी बोलते हैं अपन लोग। तो कह सकते हैं भाई हो सकता है तुम्हारे रिलेटिव बॉम्बे में हो तो वहां से शादी कर ले आए हो, है चंडीगढ़ में है तो वहां। तो इस तरह के कैलकुलेशन हमारे पास आ जाते हैं, जो पर्सन कुंडली हमें परिणाम वो देती है, जो जन्म कुंडली जिन चीजों को नहीं बता पाती। अगर जन्म कुंडली में 2 से 4 मिनट का डिफरेंसेस भी होता है, तो कई बार नवमास बदल जाते हैं, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि नमास बदल जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम वो टाइम लगाते हैं जब जब तक आके बैठा और उसने कुछ बोलना शुरू किया, हाथों हाथ हमने लगा दी, बस। और वो टाइम क्या होता है, जैसे यहाँ पे ना 10:46 और 35 सेकेंड, और बर्थ प्लेस, भाई जहां तक हमारे पास खुद आया है, या उसने हमें फोन किया है, फोन किया है, तो हम तो जहाँ बैठे हैं, मैं अभी अपने मतलब गांव में हूँ अभी, यहाँ पे मैं निवास स्थान में, तो यहाँ पे हूँ। अगर मैं दिल्ली में होऊंगा तो दिल्ली का लगाऊंगा, बॉम्बे में होऊंगा तो बॉम्बे का लगाऊंगा। तो ये जो चीजें होती है ना, ये बताती है आपको कि आपको जो टाइम मिल रहा है ना पर्सन कुंडली में, वो एग्जैक्ट मिल रहा है, उससे आपको लाभ हो रहा है। फिर अगर कोई ज्वेलरी गुम गई है, फिर और भी कोई चीज है, किंतु परंतु, वो सब हम आराम से इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक प्रश्न कुंडली एक तरह से हम कह सकते हैं कि आज के समय की बहुत अच्छी तरीका। और आपको मैं एक ट्रिक भी बताता हूँ। कुछ लोग मैंने देखे हैं जो प्रश्न कुंडली के महारथी होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि घड़ी होती है ना, घड़ी घड़ी होती है ना, उससे भी निकालते हैं रिजल्ट। मुझे तो नहीं आता, मैं तो नहीं कर सकता, जो चीज मुझे नहीं आती मैं बता, वो घड़ी से भी करते हैं। कि आप घड़ी देखते हैं, कहते हैं हाँ इतने बज गए, इसका मतलब ये लगन आ गया है, और ये जो है वो बड़ा वाला सोया इतने पे, इसका मतलब यहाँ का मालिक इधर बैठ गया, अब आपका काम नहीं बनेगा। वो एक अलग उनका है, अलग रिस्ट वॉच का है। लेकिन मेन जो चीज है ना, कि हम, हमारे पास पर्सन कुंडली है, हम हाथों हाथ पर्सन कुंडली बना देंगे, ठीक है ना। जैसे ही मैं कई बार काम करने के लिए जाता हूँ, तो कोई आता है हमारे पास कि गुरुजी हमारे घर भी चलो, हाथों हाथ पर्सन कुंडली बना ली, कि इनके घर भी जाने में फायदा है कि नहीं है ना, ये चीजें। दूसरा एक और हिंट बता देता हूँ आपको, एक चीज बता, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, जो आपको कोई नहीं बता पाएगा, वही बता पाएगा जो प्रैक्टिस करता है। और जो आदमी कहीं पे मतलब इस तरह के लोगों के साथ रहेगा वो जाएगा। कई जगहों पे अगर आपको ऐसा फील होता है, जैसे कई जगहों पे आप जाते हो किसी के घरों में कुंडली देखने के लिए, या कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आते आपको हेड अटैक आता है, मतलब एक माथा दुखने लग जाता है, घुटन होती है, किसी के घर में जाने से आपको जो है एक अजीब सा दबाव महसूस होता है, कि वहां पे आपको एक नेगेटिव एनर्जी, कुछ कई जगहों पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, ऐसी चीजें नजर आती है ना, नजर मतलब फील आती है,
मैं कई बार देखता हूँ, कई जगहों पे जाता हूँ तो ऐसे ऐसे फील आता है कि यार हमें कोई दबा रहा है, हमें कोई दबा रहा है। हाथों हाथ एक पर्सन कुंडली बना लीजिए, हाथों हाथ, और देख लीजिए कि लगन में कोई ऐसा ग्रह तो नहीं बैठा, राहु केतु शनि, या उसको कोई ग्रह को राहु केतु शनि देख तो नहीं रहा है। आपको मिनटों में पता चल जाएगा कि वहां पे कोई ना कोई आपको नहीं चाहता कि आप आए, तो वहां पे निकल लो। मत देखो वहां पे 2-2 3-3 हजार रुपए की कुंडलियां, पता चलेगा वो हॉस्पिटल में आपको देना पड़ जाएगा। समझ रहे हो आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना है। मेरे कई रिश्तेदार हैं जो इसे काम करते हैं, उनको चपेट में लगे हैं। मैं खुद भी एक बार चपेट में आया हुआ हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा मैं, है ना। तो इस तरह की चपेटें भी लग जाती है। इस संदर्भ में प्रश्न कुंडली बहुत अच्छा रिजल्ट देती है कि आप जहां जाते हो हाथों हाथ एक प्रश्न कुंडली बनाइए, यार यहाँ पे तो गड़बड़ हो सकती है, और वहां पे जाके आपको वो महसूस होता है, निकल लो। ये एक पर्सन कुंडली बताई, इसमें शनि राहु, शनि केतु, ये श्रापित दोष बन जाते हैं, या दोनों एक्सिस में आ जाते हैं सामने आमने, है ना। या जब जाते हैं तो लगन में ही आ जाते हैं, जैसे अभी केतु और बुध, केतु और सूर्य बैठे हैं साथ में, और तो आप जाओगे, जाते ही उस लगन में आ गए उस समय। तो अगर आपको दबाव महसूस नहीं हो रहा तो कुछ नहीं है, अगर आपको फील आ रहा है और वो लगन में बन गया तो गड़बड़ है, तो निकल लो आप, निकल लो, ठीक रहेगा। तो ये भी एक प्रश्न कुंडली के माध्यम से आप चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न कुंडली में बेसिकली रेमेडीज पर्पज पे काम में की जाएगी, यानी कि हम इसको सीखने का अध्याय, इसको सीखने का मतलब ये है कि हम जो रेमेडीज कर रहे हैं, हम जो भी रेमेडीज कर रहे हैं वो हमें आती है, हम उस रेमेडीज को और ज्यादा अच्छी तरीके से सुधार कर रहे हैं, उस रेमेडीज को ऐसा बना रहे हैं कि वो एकदम फिट चाबी बनाए, ऐसी चाबी बनाए कि वो फिट जाके लगे और ऐसे लगाते ताला खुल जाए, बस। यानी कि प्रश्न कुंडली एक चाबी है जो आपकी रेमेडीज को मतलब मिनटों में खोल देगी। ये नहीं कि बार बार आपको ताले को इधर पकड़ना है, इधर घुमाना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, खींचना है, नहीं। ऐसी फिट चाबी बनाएंगे, लगी और काम हो गए। तो प्रश्न कुंडली वही अध्याय है, और वही व्यक्ति कार्य करेगा जो जो अपने आप को चाहता है कि यार मैं अपने क्लाइंट को रिजल्ट दूं और उनसे कुछ धन कमाऊं, जो धन मुझे लाभ दे। ऐसा नहीं कि भाई मैंने तो अपना काम कर दिया, बाकी जाने दुनिया जाने, अपने तो आज आ गया, तो वो नहीं है पर्सन कुंडली, इसलिए आपको करनी बहुत जरूरी, ठीक है। तो आज का जो समय था आपने जो दिया, उसमें मैंने आपको एक पर्सन कुंडली के बारे में जो जानकारी दी। इसे होरारी एस्ट्रोलॉजी में होरारी भी कहते हैं। होरारी केपी से बनती है, जिन लोगों को केपी आती है वो कर सकते हैं। केपी जिन लोगों को आती है, केपी के अंदर कम से कम 1 साल का अनुभव होता है, वो कर सकते हैं। केपी में थोड़ा सा क्या है कि हार्ड हो जाती है ये, ठीक है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सरल भी है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज है जो हम सब लोगों को आती भी है, पारंपरिक है, और हम लोग इसको आसानी से सीख भी सकते हैं, और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं, इसलिए। और केपी करने वाले, केपी में भी होरारी आती है, वो भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए पर्सन कुंडली काफी अच्छा है, तो आप सब लोगों को सीखनी चाहिए। आगे की जानकारी निहाल जी देंगे। निहाल जी बताइए सर। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर। प्रश्न ज्योतिष के बारे में बहुत सारा चीज अभी लोगों को पता चला है। काफी लोग खाली नाम सुने थे, तो अब आप जानते हैं प्रश्न ज्योतिष क्या होता है और किन किन चीजों के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे पहले सर आपको कोर्स कंटेंट बताए। प्रश्न ज्योतिष का एक पूरा कोर्स होने वाला है जो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। इससे पहले सर आपको कोर्स कंटेंट बताए, एक इम्पोर्टेंट जानकारी है आप सभी के लिए। अभी आपके जूम चैट बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आया है। आप चेक कीजिए, अभी आपके जूम चैट बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आया है। ये प्रश्न ज्योतिष का रजिस्ट्रेशन ग्रुप का लिंक है। अगर आप प्रश्न ज्योतिष के किसी भी पेमेंट ग्रुप में नहीं है तो ही आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप किसी भी ग्रुप में पहले से है प्रश्न ज्योतिष के, तो इस ग्रुप को फिर से मत ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जिस ग्रुप में आप है और ये जो ग्रुप है दोनों सेम है। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो डायरेक्टली शायद फेसबुक से या और किसी प्लेटफॉर्म से जूम लिंक के माध्यम से सीधे हमारे आज के मीटिंग में आ गए हैं और हमारे प्रश्न ज्योतिष के किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है। तो एक बार फिर से लिंक डाल देते हैं आपकी सुविधा के लिए। इस व्हाट्सएप ग्रुप लिंक को आपको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि इस ग्रुप में आज के सेशन का रिकॉर्डिंग और बहुत सारा जानकारी, बोनस इंफॉर्मेशन और भी बहुत कुछ आने वाला है। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अनिवार्य है। इससे पहले सर आपको कोर्स कंटेंट दिखाए,
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अभी हम लोग एक Q&A करने वाले हैं, आपके सवालों को लेंगे और उसका जवाब देंगे। नंबर 2, नव दुर्गा रेमेडी जो आपको बोला गया है वो अभी नरेंद्र सर के द्वारा बताया जाएगा, जो आप नवरात्रि के बहुत ही पावन समय में कर सकते हैं और उससे भरपूर लाभ ले सकते हैं। नंबर 3, 5,000 रुपए का लकी ड्रॉ सेशन के अंत में होगा। तो जो व्यक्ति यहाँ पे अंत तक बना रहेगा उसको इस लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा और वो 5,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड भी जीत सकता है। नंबर 4, सेशन अभी समाप्त नहीं हुआ है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन अभी आपको और मिलने वाला है, जिसमें सबसे पहले नरेंद्र सर आपको प्रश्न ज्योतिष का कोर्स कंटेंट दिखाने वाले हैं, जो कि एक फुल फ्लेजेड अपने आप में एक पूर्ण वर्कशॉप है, पूर्ण कोर्स है, पूर्ण कार्यशाला है। तो सर हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को एक बार डे वाइज प्रतिदिन जो हमारा कोर्स कंटेंट स्पेशली बनाया गया है वो आप एक बार दिखा दीजिए और छोटा में समझा भी दीजिए। धन्यवाद निहाल जी। तो ये हमारा एक कंप्लीट प्रोग्राम है। ये नहीं है कि 2 दिन का 3 दिन का एक जो है वो क्रेश कोर्स है कि जिसमें 2 दिन में आपको सिर्फ आपके मुंह में सिर्फ डेटा ही डेटा ठूसा जाए, नहीं। ये पूरा एक प्रैक्टिकल कोर्स है। आप सब लोगों की जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती है, हम सब लोगों की जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती है, डे बाय डे हम जो देखते हैं उनके ऊपर किस तरह से प्रश्न कुंडली के द्वारा हम इसे समझेंगे। ये पूरा का पूरा बेसिक से लेके, यानी कि अगर मान लीजिए आज आपको कुछ भी नहीं आता, आप शून्य लेवल पे है कि बस मुझे सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की स्पेलिंग आती है, ASTROLOGY, इस स्पेलिंग ही आती है मुझे, बस उस स्पेलिंग से ही आपको हम बना देंगे। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है हमारे साथ, क्लासों को लेना है, सपनों को नहीं रहना है, क्लासों को लेना है और हमारा साथ निभाना है। आप देखोगे कि धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीजें आने लग गई है, आप रिजल्ट देने लग गए हो, आप फलादेश करने लगे हो, क्योंकि हमारा जो कोर्स है ना ये एक टाइम पीरियड का कोर्स है कि यानी कि आपको प्रैक्टिस का भी टाइम देते हैं, पढ़ाने का भी टाइम है, पूरा Q&A सेशन है। एक 2 घंटे का डेटा होता है जिसके अंदर अपन पहले पढ़ाते हैं, फिर आपके जो डेटा होते हैं उनके ऊपर अपन काम करते हैं, उसके बाद आपका Q&A होता है। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है जिसके अनुकूल आप ये ना सोचे कि मुझे कुछ भी नहीं आता, बार बार आप ये ना सोचे कि मुझे कुछ नहीं आता मैं क्या ज्वाइन करूँ। आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि हमें जीवन में बहुत सारी चीजें जो कुछ नहीं आती लेकिन हम स्टार्ट करते हैं ना, उसी प्रकार ये भी है। तो आपको सिर्फ शून्य होके आना है और हम यहाँ पे आपको एकदम तैयार कर देंगे। ये पूरा का पूरा जो 16 दिन चलने वाला एक ऐसा कोर्स है जो आपको क्या करेगा कि एक्सपर्ट बनाएगा, यानी कि जीरो से हीरो बनाने वाला कोर्स है ये। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स को समझेंगे, यानी कि जो हमें प्रश्न कुंडली बनाने में जरूरत है, ठीक है ना। यानी कि जो ग्रह कौन से हैं, कौन से भाव है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कैसे नेटल चार्ट बनाएं, ठीक है ना। तो उसके द्वारा हम इन चीजों को समझें। तो डे 1 में हम बेसिक्स, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स को समझेंगे। दूसरे दिन हम जो है प्लेनेट और साइन, यानी कि जो राशियां हैं, जो हमारे ग्रह हैं, इस तरह की राशियां हैं, चर राशियां, है ना, आपकी जो है वो मूवेबल साइन। तो ये जो राशियां हैं, ग्रह कौन से हैं, पुरुष ग्रह, स्त्री ग्रह। कई बार आप देखते हैं ना यार, चोरी हो गई, अब चोरी में कौन कौन शामिल था, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। हम कहते हैं लड़की है एक साथ में, एक लड़का भी है, इसका मतलब राशियां होगी, ठीक है ना। ये चीजें हैं। दूसरा, प्लेनेट की कौन सा उच्च का होता है, कौन सा नीच का होता है, रेट्रोगेशन में क्या है इसका, और ग्रह युद्ध यानी प्लेनेटरी वॉर्स, जैसे डिग्री टू डिग्री में आ जाता है तो प्लेनेटरी वॉर्स होता है। तो ये चीजें हम बेसिक से करेंगे। बस मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत का मतलब होता है आपको 1.5 घंटे 2 घंटे हमारे को देने हैं। हम जो कहते हैं आप होमवर्क, वो होमवर्क करिए। होमवर्क में मतलब कि आपने जो सीखा है उसको 1 घंटा दे के घर पे पढ़ लीजिए वापस, आप देखोगे कि आपने गजब का रिजल्ट ले लिया, ठीक है। उसके बाद डे 3 में आपको जो है भाव जो है 12 भाव, सब भाव, क्योंकि भाव ही तो प्रश्न बताएंगे, भाव ही तो प्रश्न बताएंगे। आपने कहा गुरुजी मेरे को दुकान करनी है, अब आप सबके मन में अगर दुकान करनी है, अब दुकान में भी क्या है, 2 चीजें होती है ना। अब शायद आपको पता हो या नहीं हो, तो जैसे कि दुकान करनी है मुझे, ठीक है ना। अब मैं कहूंगा तो अब आप कहोगे जो ज्योतिषाचार्य होने ना, आप कहोगे गुरुजी दुकान करनी है, कहाँ पे करनी है, ये प्रश्न होना चाहिए आपके। आप सीधा प्रश्न बोल ली कहाँ पे करनी है, वो कहता है गुरुजी मेरे को तो अपने घर है, घर के नीचे दुकान है उसको करनी है। इसका मतलब क्या है कि वो घरेलू मार्केट के अंदर अपने गलियों में दुकान करना चाहता है, इसका मतलब
फोर्थ हाउस। और वो कहता है कि गुरुजी मेरे को तो बाजार है, बाजार में अपने को दुकान किराए पे लेनी है, या फिर दुकान में बाजार में दुकान पड़ी वो को नहीं। इसका मतलब सिक्स्थ हाउस है ना, वो व्यापारिक गतिविधियों में जा रहा है, सिक्स्थ हाउस। बात को समझना, दो चीजों में। तो ये भाव बताएंगे कि हमें कहाँ पे जाना है, ये भाव बताएंगे आपको कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना है नहीं करना है। तो ये भावों के बारे में हम उस चीजों को समझेंगे। तो डे 3 में ये करेंगे, ठीक है। उसके बाद डे 4 आ गया। डे 4 में हम पर्सन कुंडली के टाइम, इवेंट्स, सॉफ्टवेयर कैसे यूज करते हैं, मैनुअल चार्ट कैसे बनाते हैं, हाथ से चार्ट कैसे बनाते हैं। सिंपल सा तरीका है, कोई भी सॉफ्टवेयर से मैं बनाने बता दूंगा आपको, है ना। फ्री के सॉफ्टवेयर होंगे, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोबाइल है तो मोबाइल के बना देंगे, आपके लैपटॉप है तो लैपटॉप के बना देंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपको सॉफ्टवेयर अपन बताएंगे। और हर तरह की सॉफ्टवेयर है, ये फ्री है, ठीक है ना। ये सब चीजें उस पर प्रैक्टिस करना। फिर आपके योग, बहुत सारे योग आते हैं, है ना। आपने सुना होगा, कहते हैं यार मेरे तो रसस योग है, मेरे तो गज केसरी योग है, बुद्ध आदित्य योग है, महालक्ष्मी महानारायण है। मैं मतलब इस तरह के बहुत सारे योग चलते हैं, है ना। अंगारक दोष है, तो ये योग और दोष इनके बारे में पढ़ेंगे। तो 5वां दिन योग है, तो 6ठा दिन दोष है। मतलब टाइम दिया है पूरा, जल्दबाजी नहीं है। बाकी लोग 3 दिन आपको होटल में बुलाएंगे, 2 टाइम खाना खिलाएंगे, और आपको सुबह से लेकर शाम तक बस ठूस देंगे। वो काम नहीं है, उससे ज्योतिष नहीं सीखी जाती, उसमें सिर्फ सर्टिफिकेट मिलता है। आप गोल्ड मेडलिस्ट हो सकते हो उसमें, लेकिन जो आपका दिमाग का जो गोल्ड मेडल है ना, वो यहाँ से मिलेगा आपको, इस तरह के कोर्स करने से जो आपको सिखाने वाले हैं। तो ये चीज का आपको लाभ फायदा मिलता है। साथ में डे 7, जिसमें हम फाइनेंस और मनी मैटर के जितने भी प्रश्न होते हैं, गुरु जी मैं पैसा कमा रहा हूँ लेकिन मेरे फायदे नहीं हो रहे, इन्वेस्ट सही जगह नहीं हो पा रहा है, मैं जहां पे भी पैसा लगाता हूँ डूब जाता हूँ, क्या करूँ, पैसा कहाँ लगाना चाहिए, ये फन मनी के जो सारी चीजें है ना, वो मेरी वेल्थ कब आएगी, इन्वेस्ट कहाँ करूँ, ये सारी चीजें। फिर डे 8 में नौकरी और कैरियर, है ना, इसकी जो भी अपॉर्चुनिटी है, इसके सक्सेस होंगे नहीं होंगे, गवर्नमेंट जॉब है, ये सब चीजें हम वहां से करते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका 9वां दिन, जिसमें हम एजुकेशन और चाइल्ड बर्थ, यानी कि बच्चों के एजुकेशन और उनकी चाइल्ड बर्थ, बहुत बढ़िया चीज है ना। कि भाई बच्चा कैसे होगा, बच्चा होने के लिए 2 कुंडलियां देखनी पड़ती है, लड़का और लड़की की। साथ में उनकी मैच मेकिंग होती है, नाड़ी को अलग से मिलाओ, मुकुट को मिलाओ, मुकुट में नव पंचम दोष को देखो। तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन हम प्रश्न कुंडली बना के हाथों हाथ देख लेंगे कि पांचवें घर में कौन सी राशि है, क्या ये ग्रह बांझ राशि में तो नहीं बैठा है, बांझ राशि के बांझ नक्षत्र में तो नहीं है, हाथों हाथ पता चल जाता है। तो प्रश्न कुंडली हमें वो प्रश्नों के उत्तर देगी जो हमें कई बार बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस करने से निकलते हैं। फिर रेमेडीज में तो लाभ है ही इसका, है। तो ये चीज तो 9वें दिन में हम ये चीजें करेंगे। फिर 10 और 11, 2 दिन मैरिज, लीगल प्रॉपर्टी के मैटर, हेल्थ, फॉरेन ट्रेवल्स, ये जो छोटे मोटे और भी पर्सन है उन सब चीजों को अपन करेंगे। जैसे लव मैरिज, अब लव मैरिज में क्या है, सामने वाली पार्टी जो है उसको कुंडलियों को नहीं मानते, उनके पास कुंडली नहीं है, क्या करोगे। क्या गुरुजी मेरा लव विवाह होगा, मतलब प्रेम विवाह होगा, क्या मेरा प्रेम विवाह सक्सेस है। सब पर्सन के उत्तर बता सकते हैं पर्सन कुंडली, ठीक है ना। जी जी। बाकी हमारा भाग्य भी होता है जी, है ना, अपने जगह पे सब चीजें काम करती है ना। उसके बाद 12वां दिन, इस पे अपन और भी जैसे क्वेश्चन है, इलेक्शन की टिकट मिलेगी क्या, क्या मैंने कोई लेटर डाला है, एनओसी दी है, मैंने जो है वो वीजा के लिए अप्लाई किया है, मैंने जो है वो इस काम के लिए अप्लाई किया है, लोन के लिए अप्लाई किया, क्या मुझे उसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है ना। ये चीजें सक्सेस मिलेगी मुझे कोई अपील करने में। मैच के जैसे क्रिकेट के मैच मैच रहते हैं, इस तरह की छोटी मोटी चीजें, लेकिन ये रोज के काम नहीं होंगे, इसमें पर्सन कुंडली सपोर्ट कम करती है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। फिर चोरी हुआ माल, चोरी आना जाना, कोई गुम गया है, किडनैपिंग हुई है क्या, कोई लड़की जो भाग गई, तो क्या वो किडनैप हो गई है, भाग गई है, गुम गई है, कोई उठा के ले गया है, या खुद ही भागी है, ये छोटी मोटी चीजें बता देता है ये, ठीक है ना। ये दिन 12 में। उसके बाद आता है दिन 13, यानी कि इवेंट, यानी कि दशा विचार निकालना, यानी कि आपको महादशा अंतरदशा को समझना, इवेंट को निकालना। उसके बाद रेमेडीज, ठीक है ना। रेमेडीज में हम कैसे काम करेंगे, और भी रेमेडीज का तरीका, जैसे कि आपको रेमेडीज कैसे करें, मंत्र यंत्र जेमिस्टोन और इथिकल गाइडलाइंस, ठीक है ना। रेकमेंड रेमेडीज, नॉर्मल जो रेमेडीज होती है वो चाहिए। और 15 और 16, 2 दिन आपके लिए है प्रैक्टिकल चार्ट के लिए, कि आपने अपने इन 15-16 दिनों में, यानी कि 1.5 महीने लगभग चलेगा ये कोर्स, ठीक है ना। इन 1.5 महीनों में आपने, आपके सामने कई बार ऐसे प्रश्न आएंगे, तो उन प्रश्नों को आपने कैसे हल किया है, वो प्रश्न को आपको बना के लाना चाहिए। कि गुरुजी कल मेरे पास एक आया कि मेरे अंकल जी की तबीयत खराब हो गई थी, और मैंने उस समय एक प्रश्न कुंडली बनाई, ऐसा उत्तर आया, आप उसको देखिए,
वो प्रैक्टिस होती है। आप ऐसी प्रैक्टिस लेके आइए 4 5 6, और हम वो प्रैक्टिस सेशन 2 दिन का दिया है और अपन ये प्रैक्टिस सेशन 3 3 घंटे का करते हैं, ठीक है ना। और खूब उसके अंदर आनंद लेते हैं, इंजॉय करते हैं सब लोग मिलके, बाकी सब लोग मिलके करते हैं, तो उससे क्या हमें सीखने को मिलता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक फुल प्ले स्टोर है जिसमें प्रैक्टिस सेशन तक है, प्रैक्टिकल सेशन। तो इसमें ग्रुप डिस्कशन है, आपकी जो सारी चीजें हैं, तो आपको ये एक कंप्लीट कोर्स है जो आपको करना चाहिए और ये बहुत बढ़िया है, इसका आपको लाभ मिलेगा। इसकी फीस और बाकी जानकारी निहाल जी बताएंगे। निहाल जी बताइए जरा इनकी फीस और बाकी। बिल्कुल। तो ये आपके सामने था बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली, डे वाइज हर एक दिन हम प्रश्न ज्योतिष के आने वाले वर्कशॉप में क्या सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे और इस कोर्स से हमको क्या मिलने वाला है। अगर आपने ध्यान से गौर से देखा होगा तो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेसिक्स, एकदम बेसिक्स से शुरू करेंगे। मतलब हाउस क्या होता है, राशि क्या होता है, योग क्या होता है, दोष क्या होता है। प्रश्न कुंडली को सीखने के लिए एस्ट्रोलॉजी का, अगर आपको ए भी नहीं आता है तो भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब एनी बिगिनर, कोई भी बिगिनर जिसको एस्ट्रोलॉजी का जीरो नॉलेज भी हो, वो भी इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकता है। बिकॉज क्योंकि एकदम स्टार्टिंग से, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, डे 1 डे 2 डे 3 करके एकदम लास्ट प्रैक्टिकल केस स्टडी तक जाएंगे। हर एक चीज प्रश्न ज्योतिष से संबंधित जो कोर्स कंटेंट में लिखा गया है, आपके सामने आपको अभी दिखाया गया है, वो एकदम अच्छे से कवर किया जाएगा। साथ ही साथ एक और चीज, आपको कोई सॉफ्टवेयर परचेज नहीं करना है। जो भी सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा आप उसको डेस्कटॉप पे यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर पे, या अगर आप कंप्यूटर पे नहीं करना चाहते हैं तो मोबाइल पर भी यूज करने वाले सॉफ्टवेयर आपको बताए जाएंगे जो बिल्कुल फ्री है। हाँ, उसको यूज कैसे करना है ये हम आपको एकदम पूरे अच्छे तरीके से क्लास में सिखाएंगे भी और बताएंगे भी। तो फुल फ्लेजेड वर्कशॉप है प्रश्न ज्योतिष का। सबसे पहले आप सोच रहे होंगे ये शुरू कब से होगा, तो ये शुरू होगा कल, यानी कि 1 अक्टूबर से। टाइम क्या होगा? टाइम होगा रात का 9 बजे का, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 3 days अ वीक, सप्ताह में 3 दिन इस कोर्स को हम लोग करेंगे। हर सप्ताह में 3 दिन होगा, 4 दिन इसलिए नहीं होगा क्योंकि सोम मंगल और बुध को आप जो पढ़ेंगे आप उसको बाकी 4 दिनों में और सोमवार को रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि एक बार में ऐसा नहीं हो क्या ओवरलोड हो जाए और आप जल्दबाजी में सही से नहीं सीख पाए या सही से नहीं समझ पाए। कल 9 बजे से वर्कशॉप शुरू होने वाला है। टाइम होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, रात्रि 9 बजे 9 PM। ये एक ऐसा समय होता है कि हम सभी फ्री हो जाते हैं, ऑफिस वाले ऑफिस से आ जाते हैं, हाउस वाइफ जो है वो भी घर के कामकाज से फ्री हो जाती है, या नॉर्मली ऐसा समय होता है जब हमारे पास पढ़ने के लिए ये समय बच जाता है। और 9 से 10:30 का, यानी कि अप्रोक्स 90 मिनट्स का क्लास होगा। साथ साथ में आपको हर क्लास का, हर सेशन का पीडीएफ नोट्स मिलेगा, इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग। मतलब हर क्लास का सेपरेट पीडीएफ नोट्स आपको एडिशनली अलग से मिलेगा। हर क्लास का रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। तो अगर आप 9 बजे सेशन को अटेंड नहीं भी कर पाते हैं तो आप सुबह 6 बजे या दोपहर 2 बजे या कभी भी क्लास के रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं, जो लाइफ लॉन्ग, जीवन भर आपके लिए अवेलेबल रहेगा, पीडीएफ नोट्स के साथ, इंग्लिश और हिंदी अलग अलग। साथ साथ में मिलेगा आपको सर्टिफिकेशन, जो आपके नॉलेज को, आपके इस वर्कशॉप के ज्ञान को और 4 चांद लगाएगा। और हमारा इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड है ISO 9001 2015 सर्टिफिकेशन, जो एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन होता है। तो ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट, स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इससे आपके नॉलेज को एडिशनल बेनिफिट मिलेगा और एडिशनल फायदा मिलेगा। 16 सेशंस होगा इसमें, 32 घंटा। और हो सकता है ये एक्सटेंड भी हो जाए, 1 2 सेशन अगर जरूरत पड़ता है तो हम एक्सटेंड भी करते हैं। तो आप सोचिए 32 घंटों का फुल फ्लेजेड वर्कशॉप ये होने वाला है। और
अगला चिंता जो आपको हो रहा होगा कि नवरात्रि में क्या होगा, दिवाली में क्या होगा। नवरात्रि में तो हम लोग फास्टिंग करते हैं, व्रत करते हैं, दिवाली में पूजा होता है, तो क्लास कैसे करेंगे। तो आपके लिए खुशखबरी है, नवरात्रि और दिवाली में क्लासेस ऑफ रहेंगे। फेस्टिवल्स को देखते हुए नवरात्रि और दिवाली में क्लासेस नहीं होंगे, तो आप आराम से निश्चिंत होकर इस वर्कशॉप को ज्वाइन करें। और अभी जी 9 अक्टूबर 29 एंड 30 अक्टूबर को क्लास नहीं रहेगा। हाँ, तो साहिल जी ने डेट्स भी बता दिया है। 9 अक्टूबर और कौन सा बताया साहिल जी आपने? 29 एंड 30। 9, 29 एंड 30, 9 अक्टूबर, 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर, 3 डेट्स दिवाली को 31 क्लासेस को है, ऑफ बट उस रहेंगे। दिन जैसे भी गुरुवार है तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जिस दिन पड़ रहा है, तो छुट्टी के माहौल में हम लोग कोई क्लास नहीं करते, सो दैट एवरीवन कैन एंजॉय द टाइम विद देयर फैमिली। बिल्कुल। और अगर आप आज रात 12 बजे से पहले इस वर्कशॉप को ज्वाइन करते हैं, वर्कशॉप का फीस है सिर्फ और सिर्फ 2200 रुपए। सुन के आश्चर्य मत कीजिएगा, आप सोच रहे होंगे 15 या 20 हजार तो कम से कम इस वर्कशॉप का होने ही वाला है। पर नहीं, ऐसा नहीं है। 7 साल से हम इस फील्ड में है और हमारा ये मानना है कि बेस्ट क्वालिटी ट्रेनिंग मिलना चाहिए लोगों को, और बेस्ट प्राइस में मिलना चाहिए, जो और कोई भी इंस्टीट्यूट शायद ही आपको देता हो। तो ये कोर्स का फीस है सिर्फ 2200, मात्र 2200। आपको सुनने में कोई गलती नहीं हो रहा है, 2200। और इतना ही नहीं, अगर आप प्रश्न कुंडली के इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं आज रात 12 बजे से पहले, तो आपको और भी बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है, जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है वो है लाइव पर्सनल कंसल्टेशन। अगर आप आज रात 12 बजे से पहले प्रश्न कुंडली में जुड़ जाते हैं, तो आपको नरेंद्र गर्ग के साथ लाइव 1-to-1 पर्सनल कंसल्टेशन मिलेगा, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल मुफ्त। नॉर्मली 5500 से स्टार्ट होता है कंसल्टेशन का प्राइस, पर ये कंसल्टेशन 1-to-1 आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री, अगर आप आज रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं तो। और भी बहुत सारा बेनिफिट है, जिसमें लाइव और प्री रिकॉर्डेड बेनिफिट्स मिक्स्ड है। लाइव बेनिफिट में सबसे पहला लाइव वर्कशॉप का बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है वो है 2 दिनों का नवरात्रि का रेमेडीज और हीलिंग सेशन। हम सभी जानते हैं कि 3 तारीख से नवरात्र शुरू हो रहा है और ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा समय होता है। तो इसी अवसर पर हम स्पेशली लेकर आ रहे हैं 2 दिनों का कॉम्प्लीमेंट्री लाइव जूम वर्कशॉप, जिसमें हम नवरात्रि के उपाय और स्पेशल हीलिंग सेशन आपके लिए लेकर आएंगे नवरात्रि के विशेष अवसर पर, जिसमें बहुत सारे उपाय और रेमेडीज आपको बाधा दूर करने के लिए, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए और माँ दुर्गा का आशीर्वाद और उनका स्नेह प्राप्त करने के लिए बहुत सारा अलग अलग रेमेडीज बताया जाएगा। तो ये 2 दिन का लाइव जूम वर्कशॉप होगा जो आपको मिलेगा बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री, अगर आप आज रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं तो। बेनिफिट नंबर 2, लाइव जूम वर्कशॉप 3 दिन का अष्टक वर्ग ज्योतिष के ऊपर। अष्टक वर्ग ज्योतिष क्या होता है? ये भी एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक सिस्टम है, अष्टक वर्ग, जिसमें हम लोग कुछ स्पेशल अष्टक वर्ग चार्ट के माध्यम से प्रेडिक्शन करते हैं, और ये बहुत ही सटीक होता है, बहुत ही एक्यूरेट होता है। और ये अष्टक वर्ग का नॉलेज आप प्रश्न में भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपका प्रेडिक्शन का एक्यूरेसी और आपका जो प्रश्न ज्योतिष का नॉलेज है वो और निखर कर आएगा। तो 3 दिनों का लाइव जूम सेशन मिलेगा आपको अष्टक वर्ग ज्योतिष के ऊपर। इतना ही नहीं, अब आपको हम जो बताने वाले हैं वो है प्री रिकॉर्डेड बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है इस प्रश्न ज्योतिष वर्कशॉप के साथ, अगर आप आज रात 12 बजे से ज्वाइन करते हैं। और फीस है सिर्फ 2200। सिर्फ 2200 में आपको ये सारा बेनिफिट मिलने वाला है बिल्कुल फ्री। सबसे पहला जो आपको प्री रिकॉर्डेड कोर्स मिलने वाला है वो है 20 दिनों का फुल फ्लेजेड कोर्स डाइट और न्यूट्रिशन के ऊपर, जिसमें हम बहुत सारे अलग अलग डाइट चार्ट्स और न्यूट्रिशन टेक्निक्स बताने वाले हैं आपको। अगला जो प्री रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिलने वाला है वो है 2 दिनों का जूम सेशन सिग्नेचर और लोगो एनालिसिस के ऊपर, जिसमें आप ये सीख पाएंगे कि आप अपने सिग्नेचर को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं, और लोगों के ऊपर किस प्रकार काम कर सकते हैं और अपने लोगों को और बेहतर बना सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तीसरा,
जो प्री रिकॉर्डेड आपको सेशन मिलने वाला है वो है 18 दिनों का फुल फ्लेजेड वर्कशॉप जेमस्टोन्स एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। जी हाँ, रत्न ज्योतिष के ऊपर। हम कई बार ज्योतिष तो सीख लेते हैं, लेकिन जेमस्टोन्स का जो नॉलेज होता है वो हमारे पास नहीं होता है। तो हम आपको देंगे 18 दिनों का जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी का फुल फ्लेजेड वर्कशॉप, जिसमें आप रत्नों का चुनाव कर सकते हैं और आप उनका रिकमेंडेशन भी अपने क्लाइंट को या खुद के लिए अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। अगला जो प्री रिकॉर्डेड जूम कोर्स आपको मिलने वाला है वो है 4 दिनों का जूम कोर्स केपी हिट थ्योरी के ऊपर, जिसमें आपको कृष्णमूर्ति पद्धति, केपी मतलब कृष्णमूर्ति पद्धति के माध्यम से हम आपको हिट थ्योरी सिखाएंगे और उसके हिसाब से आप चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। ये प्री रिकॉर्डेड जूम कोर्स 4 दिनों का आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आखिरी प्री रिकॉर्डेड जूम कोर्स आपको फ्री मिलने वाला है वो है 18 दिनों का जूम कोर्स मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। शायद सर बोल भी रहे थे आज की क्लास में क्या प्रश्न मेडिकल में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, और यहाँ पे एडिशनली आपके मेडिकल से रिलेटेड नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम आपको देने वाले हैं 18 दिनों का प्री रिकॉर्डेड जूम कोर्स मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बिल्कुल फ्री। अगर आप इन सब चीजों का वैल्यूएशन करते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन, 2 दिनों का नवरात्रि सेशन, 3 दिनों का अष्टक वर्ग का लाइव जूम सेशन और इतना सारा प्री रिकॉर्डेड कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स, तो हम तो आपको बोल रहे हैं कि ये सारा बेनिफिट आपको जो है इसका वैल्यूएशन है 20,000, पर अगर इसका मार्केट वैल्यूएशन करते हैं तो ये लाखों का है। और ये सारा बेनिफिट आपको मिलेगा सिर्फ 2200 रुपए में, अगर आप आज रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं और अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तुरंत भेजते हैं। तो आपको करना क्या है, आप प्रश्न ज्योतिष के जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में है उस ग्रुप में सारा डिटेल्स आ चुका है और आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट उसी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना है और आपको आज रात तक मेन ग्रुप में जो पेड पार्टिसिपेंट्स का है वहां पे ऐड कर लिया जाएगा और ये सारा कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स जिसमें पर्सनल कंसल्टेशन भी इंक्लूडेड है आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री, सिर्फ और सिर्फ 2200 रुपए में। एक चीज बता देते हैं, ये कोई बोस्ट करने का बात नहीं है या खुद का बढ़ाई करने का बात नहीं है। अगर आपको ऑकल्ट का, मार्केट का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा और आप थोड़ा सा भी जानकारी रखते होंगे तो आप जानते हैं छोटा से छोटा कोर्स 2 से 3 दिन का कोर्स भी 5,000 से 10,000 रुपए में होता है। और यहाँ पे आपको 16 दिनों का फुल फ्लेजेड लाइव जूम वर्कशॉप प्रश्न ज्योतिष का मिल रहा है, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग के साथ, पीडीएफ नोट्स के साथ, आईएसओ सर्टिफिकेशन के साथ, कॉम्प्लीमेंट्री पर्सनल कंसल्टेशन के साथ, कॉम्प्लीमेंट्री लाइव जूम सेशन नवरात्रि का, कॉम्प्लीमेंट्री लाइव जूम सेशन अष्टक वर्ग का और बहुत सारा प्री रिकॉर्डेड जूम बेनिफिट। तो अगर आप सिर्फ 2200 रुपए में ये 20,000 से बेसी का बेनिफिट अभी इसी वक्त अवेल करना चाहते हैं तो प्लीज पेमेंट कीजिए और इस वर्कशॉप में जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाला ये जो नवरात्रि है ये कुछ नया शुरू करने का समय है। तो इस नवरात्रि अपने एस्ट्रोलॉजी के नॉलेज को एक नया विंग्स दीजिए, एक नया पंख लगाइए और एस्ट्रोलॉजी को स्टार्टिंग से सीखिए और प्रश्न ज्योतिष को सीख कर आप किसी भी चीज को प्रश्न कुंडली बनाकर कर सकते हैं एवं उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम करेंगे एक छोटा सा Q&A जो साहिल जी करवाएंगे, पर उससे पहले प्लीज अभी इसी वक्त ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगर आप आज रात 12 बजे से पहले रजिस्टर करेंगे तो आपको ये सारा प्री रिकॉर्डेड और लाइव जूम कंसल्टेशन सब कुछ मिलेगा सिर्फ 2200 में। तो अभी रजिस्टर कीजिए और सारा बेनिफिट आप प्राप्त कीजिए। एक चीज और, ये जो सेशंस है इसका आपको लाइफ लॉन्ग एक्सेस मिलने वाला है। तो आप कभी भी किसी भी वक्त, अगर आप अभी भी क्लास नहीं कर पाते हैं तो बाद में भी आप पूरे वर्कशॉप को कभी भी देख सकते हैं और कभी भी इस वर्कशॉप से आप प्रश्न ज्योतिष का नॉलेज सीख सकते हैं एवं जान सकते हैं। तो साहिल जी, साहिल जी Q&A जी स्टार्ट जी कर दीजिए। अभी हम लोग Q&A करेंगे, बट आप लोग सब बने रहे क्योंकि 10 मिनट के बाद हम लोग लकी ड्रॉ करेंगे जिसमें आप में से कोई एक 5,000 रुपीज जीत। तो इससे पहले लकी ड्रॉ स्टार्ट हो, समय बहुत कम है, अगर आप आज रात 12 बजे से पहले रजिस्टर करते हैं
तो पर्सनल कंसल्टेशन के साथ साथ जितना भी कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट है 20,000 से ज्यादा का, आपको मिलेगा सिर्फ 2200 रुपए में। ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। और एक चीज और, लोग कई बार बोलते हैं मेरे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास डिटेल्स नहीं है। प्रश्न ज्योतिष वो हर चीज का सॉल्यूशन है। यहाँ पे अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ और टाइम भी नहीं है तो भी आप प्रश्न कुंडली बना सकते हैं और किसी भी प्रेडिक्शन को सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो ये करियर मेकिंग अपॉर्चुनिटी है, या फिर अपना पर्सनल चीज के लिए भी आप इसको हर चीज में यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको बताया गया है। ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए और आने वाले इस नवरात्रि में इस नए विषय को सीखकर अपने इस जीवन को एक नई दिशा दीजिए प्रश्न ज्योतिष के माध्यम से। अब हम करेंगे लकी ड्रॉ, जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया गया है। तो अभी आपका जूम चैट बॉक्स बंद है, मतलब आप जूम चैट बॉक्स में कुछ भी टाइप नहीं कर पाएंगे, पर कुछ ही समय में इस जूम चैट बॉक्स को खोल दिया जाएगा। यहाँ पे आपको 1 से लेके 300 तक, फ्रॉम 1 टिल 300, कोई भी एक नंबर टाइप करना है। अगर आपका टाइप किया गया नंबर स्क्रीन पे रैंडमली सॉफ्टवेयर द्वारा जनरेट किए गए नंबर से मैच हो जाएगा तो आप लकी ड्रॉ के विनर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी जूम चैट बॉक्स बंद है, अभी खुलेगा, अगर अभी हम टाइप करते हैं 115 और यही नंबर जब हम लकी ड्रॉ का सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उसमें स्क्रीन पे आ जाता है 115, तो मेरे को अपना जूम हैंड रेस करना है और बोलना है, सर मैंने 115 नंबर टाइप किया है जूम चैट बॉक्स में, आप चेक कर लीजिए। और चेक करके आप मेरे को 5,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड दे दीजिए। तो अभी आपका जूम चैट बॉक्स खुल जाएगा। एक चीज और, डायरेक्ट मैसेज मत कीजिएगा। एवरीवन, एवरीवन का ऑप्शन होता है जूम में, एवरीवन करके ही जो ऑप्शन होता है उसी पे अपना नंबर भेजिएगा ताकि आपका नंबर हमें मिल पाए। व्हाट्सएप ग्रुप में मत भेजिएगा, कॉल करके मत बताइएगा, कहीं और पे मत लिखिएगा, सिर्फ जूम चैट बॉक्स में ही आपको अपना नंबर लिखना है। और अभी ये जूम चैट बॉक्स आपके लिए, आप सभी के लिए खोल दिया जाएगा। तो ये जूम चैट बॉक्स अभी बस कुछ ही समय में आप लोगों के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि आपका जूम चैट बॉक्स ओपन हो गया है और यहाँ पे आप 1 से लेके 300 तक, 1 से लेके 300 तक सिर्फ एक बार कोई भी एक नंबर टाइप कर सकते हैं। 1 से ज्यादा बार अगर आप टाइप करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 1 से लेके 300 तक कोई भी एक नंबर आप जूम चैट बॉक्स में एवरीवन करके, जैसे अनुराग सर ने टाइप किया है, शालिनी मैम ने टाइप किया है, वैसे ही एवरीवन करके करना है। डायरेक्ट मैसेज किसी एडमिन को मत कीजिए या होस्ट या को होस्ट को मत कीजिए, सिर्फ एवरीवन करके अपने नंबर को भेजिए। तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे, थोड़ा समय देंगे हम लोग आपको ताकि आप नंबर टाइप कर सके। फ्रॉम 1 till 300, any one number you have to type in this Zoom chat box. Do not type the number on any WhatsApp group. WhatsApp group में नंबर टाइप मत कीजिएगा या कॉल या मैसेज करके मत बताइएगा। सिर्फ इस Zoom चैट बॉक्स में एवरीवन करके ही आपको अपने नंबर को सबमिट करना है। तब तक रजिस्टर करते रहिए, अपना पेमेंट करते रहिए, उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते रहिए और आप इन सभी कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जिसमें पर्सनल कंसल्टेशन भी शामिल है अगर आप आज रात 12 बजे से पहले रजिस्टर करते हैं तो काफी लोग अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं सोचिए मत, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आप जीत भी नहीं पाएंगे। जो अमाउंट है वो 5,000 रुपए का है, कोर्स फीस का डबल से भी ज्यादा। कोई भी एक लकी व्यक्ति आज 5,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड अपने बैंक अकाउंट में सीधे रिसीव करेगा। तो प्लीज इस लकी ड्रॉ में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। अगर एक से ज्यादा व्यक्ति सेम नंबर टाइप करता है जो आ जाता है तो ये रिवॉर्ड इक्वली उन सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब काउंटडाउन शुरू करते हैं और फिर जूम चैट बॉक्स को कर देंगे बंद और आपका जो लक है वो सील हो जाएगा इस जूम चैट बॉक्स में। 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2। और अब ये जूम चैट बॉक्स हो गया बंद। तो जिसने भी जो भी टाइप किया ये सब जूम जूम का ये चैट बॉक्स में कैद हो गया है, रिकॉर्ड हो गया है। और अब एक स्क्रीन शेयर होगा आपके सामने और उस स्क्रीन पे एक नंबर जनरेट होगा। अगर वो नंबर आपके टाइप किए गए नंबर से मैच हो जाता है तो आपको अपना जूम हैंड रेस करना है। जैसे Q&A के समय लोग अपना जूम हैंड रेस कर रहे थे, वैसे ही आपको अपना जूम हैंड रेस करना है। क्वेश्चंस पूछने के लिए अभी अपना जूम हैंड रेज मत कीजिएगा। सिर्फ अगर आपने जो नंबर टाइप किया है वही नंबर स्क्रीन पे आ जाता है तो आपको अपना जूम हैंड रेज करके बताना है, यहाँ सर मेरा नंबर ये है जो स्क्रीन पे है और आप चेक कर लीजिए और मेरा रिवार्ड मेरे को दे दीजिए। Q&A अभी बाद में होगा। प्लीज क्वेश्चंस के लिए अभी जूम हैंड मत रेस कीजिएगा। सिर्फ लक्की ड्रॉ के लिए ही अपना वर्चुअल जूम हैंड आप रेस कीजिए। तो ठीक है नरेंद्र सर, एक बार अपना स्क्रीन शेयर कर लीजिए और रैंडम नंबर जनरेटर जो है उसको खोल लीजिए। यहाँ पे कितने करना है? 1 से 300। 300 का? हाँ ठीक है, तो अभी एक नंबर जनरेट होगा तो सर क्लिक करेंगे जनरेट पे और पहला नंबर जनरेट होगा 157। 157। भावना मैम का हैंड रेज हो गया। वाह क्या बात है। मैम बोलिए आपका नंबर 157 है। भावना मैम अनम्यूट करना हेलो। होगा हाँ, मैम। हाँ, हाँ नहीं नहीं है। तो आपने जूम हैंड क्यों रेस किया है फिर मैम? ठीक है, तो मैम ने गलती से जूम हैंड रेस किया है तो इनका हैंड लोअर कर दिया जाएगा। अगर किसी का भी 157 आया है, 157 आया है, तो आपको अपना जूम हैंड रेस करना है और जूम हैंड रेस करके बोलना है क्या मेरा ये नंबर है, और आप चेक करके मेरे को रिवॉर्ड दे दीजिए। कृष्णा जी का 157 है, कृष्णा जी का। पर उन्होंने तो हैंड रेज ही नहीं किया है। कृष्णा जी को अनम्यूट करिए। कृष्णा। शायद उनको कृष्णा, हाँ कृष्णा जी अनम्यूट करिए। जी जी कृष्णा जी सुना आप दो। खुद को अनम्यूट कर लीजिए। कृष्णा जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ उनका कृष्णा हैंड जी रेज हो अनम्यूट कर गया लीजिए। है। अनम्यूट, हाँ बोलिए मैम। जी कृष्णा जी बोलिए। जी बोलिए। हेलो। जी जी आपका मेरा ही नंबर है वो। हाँ ठीक है जी कृष्णा जी, तो देख हेलो। भी सकते हैं स्क्रीन पे सभी पार्टिसिपेंट्स। हाँ सर आपको सुन पा रहे हैं हम लोग सुन पा रहे हैं आप। तो यहाँ पे सभी जी पार्टिसिपेंट्स मैं देख सुन पा लीजिए। रहा हूँ। हाँ स्क्रीन पे दिखा रहा है कृष्णा जी ने 157 टाइप किया है। तो कृष्णा जी आप आज के लकी ड्रॉ के विनर है और आपको मिलता है 5,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड। तो जी साहिल जी अपना स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए। जी जी जी। तो कृष्णा जी को मिलता है 5,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड। तो अभी आपके जूम चैट बॉक्स में एक नंबर आएगा, उस नंबर को आप नोट कर लीजिए। नंबर है जी 7044734205। इस व्हाट्सएप नंबर पे जी आप अपना पेमेंट डिटेल्स मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा और आपका जो लक्की ड्रॉ रिवॉर्ड है वो आप जो भी पेमेंट डिटेल भेजेंगे, बैंक अकाउंट या जीपे या फोन पे या पेटीएम, उसमें आपका ये जो कैश रिवॉर्ड है 5,000 का वो आपको भेज दिया जाएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप है आज के लकी विनर और आपने जीता है 5,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड। तो सर आपने नंबर नोट कर लिया है कृष्णा जी? जी नहीं, दोबारा रिपीट कीजिए। 70, हेलो। हाँ 70 70। जी 447 जी 34 जी 205। जी दोबारा रिपीट करता हूँ। 70 ये 44 नंबर जूम चैट बॉक्स में आ गया है सर, आप 734। चेक कर लीजिए, वहां से आप मिला लीजिए। ठीक है।
जी जूम जी चैट बॉक्स में आप जी देख लीजिए, नंबर सेम है। तो कृष्णा जी को और बहुत सारी बधाई। और जी अब हम लोग आगे बढ़ेंगे टू द स्पेशल रेमेडी सर, और उसके बाद Q&A कंटिन्यू करेंगे। सर जो रेमेडी है वो आप एक बार बता दीजिए, धन्यवाद नव दुर्गा संजय की जी। अच्छी रेमेडी बता दीजिए कोई। जरूर जरूर देखो, आपको मैं जो एक रेमेडीज बताता हूँ, अच्छी रेमेडीज क्या होती है। अच्छी रेमेडीज वही होती है जो आपकी परखी हुई हो और आपने लंबे समय से काम किया हो और वो रिजल्ट देती हो, वही अच्छी रेमेडीज होती है। तो मैं आपको ऐसे नहीं है कि कोई भी रेमेडीज ऐसी बताऊं जो किताबों में, दुनिया भर की किताबों में पड़ी है रेमेडीज। मैं आपको वो रेमेडीज बताता हूँ जो नवरात्रों में काम करती है और रिजल्ट भी लाती है, जीवन में हर तरह के सुख देती है। वैवाहिक जीवन के अंदर उतार चढ़ाव हो, चाहे धन प्राप्ति हो, चाहे वो मकान बनाना हो या किसी भी तरह की चीज हो, तो उसके लिए दुर्गा सप्तशती के अंदर एक अध्याय है। अध्याय तो बहुत सारे हैं, लेकिन अध्याय नहीं है वो, एक स्तोत्र है 25 श्लोक का, मूर्ति रहस्यम। मैंने खूब किया है और मैंने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया है। प्लस मैंने बहुत सारी लड़कियों को कराया, उनसे शादियां हुई। मैंने कई लड़कों को कराया, उनकी भी शादियां हुई है, उनको काम किया। शादी के लिए नहीं है स्पेशल, लेकिन व्यापार, शादी, हर तरह के लाभ देता है, ठीक है ना। तो दुर्गा सप्तशती की किताब आती है, आपको मैं किताब भी दिखा देता हूँ। इस तरह की किताब आती है ना। गीता प्रेस गोरखपुर वाली है, वही खरीदिए। 60 रुपए की किताब है, ज्यादा मूल्य नहीं है, बाजार में मिलता है। 60 रुपए इसका मूल्य है मात्र। और इस किताब के अंदर है ये एक मूर्ति रहस्यम, ठीक है ना। मूर्ति रहस्यम, ये एक आपका अध्याय आएगा, ठीक है ना। अध्याय नहीं है क्योंकि ये अध्याय तो इसके अंदर अलग आते हैं, ठीक है ना। तो ये एक स्तोत्र है, 25 श्लोक का है। ये ऐसा जबरदस्त काम करता है, इसमें आपको मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। 25वां श्लोक है ना, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको जो है वो हर तरह के मनवांछित फल प्राप्त होते हैं और बहुत अच्छे लाभ होते हैं। और कई बार इसके ऐसे चमत्कार भी हैं कि जो इसको करता है, मन से करता है, 9 दिन आप लगातार करिए, सुबह शाम करिए। जो ज्यादा फ्री है, सुबह शाम दोपहर भी करिए, है ना। और इसको करता है और तो भगवान की कृपा ऐसी होती है माता दुर्गा की, उसी को माता दुर्गा जो है वो वैष्णो देवी भी बुलाती है और उसके बाद उसको धन लाभ भी देती है। मतलब देखो, भगवान की कृपा है, हर व्यक्ति को मिलता है, भगवान करे सबको लाभ हो। तो मूर्ति रहस्यम नाम का स्तोत्र है जो आपको मैंने बताया, उसको आप करिए। और ये गीता प्रेस गोरखपुर की किताब है, आपको 60 रुपए की आती है। आपको जो है वो स्टेशनरी की दुकानों में आराम से मिल जाएगी, आप उसे ला के करो, ठीक है ना। आप इंटरनेट पे मत जाइएगा क्योंकि उसमें कई अशुद्धियां होती है ना। आप खरीदिए, 60 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, वहां से लाके। और उससे हमारा एक फायदा ये भी होता है कि हमारी जो हिंदू धर्म की जो सबसे बड़ी प्रेस है गीता प्रेस गोरखपुर, उसको भी सपोर्ट मिलता है। तो इसलिए आपको हमारे धर्म के लिए भी वहां से खरीद के उसको पढ़िए, बहुत लाभ होगा। इसमें दुर्गा सप्तशती सभी अध्याय है, कुंज का स्तोत्र है, सब कुछ है इसमें। तो इसलिए आपको ये स्तोत्र करना है जिससे आपको लाभ। और इसमें भाषा टीका है, हिंदी भी लिखा हुआ है ना, तो आपको भाषा टीका का भी लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ये रेमेडीज है, आप जरूर करिए, ठीक है निहाल जी। सर इस बुक का फोटो और वो जो मंत्र या श्लोक है उसका भी फोटो आप भेज दीजिएगा, तो उसको ग्रुप में ये डाल देंगे ये पार्टिसिपेंट। ये ये है। हाँ, श्री दुर्गा सप्तशती, तो सभी देख सकते हैं पार्टिसिपेंट्स। और एक बार सर फोटो भी इसका खींच के भेज देंगे, हाँ मैं तो भेज आप दूंगा, लोगों को सुबह भेज भेज दूंगा। गीता प्रेस गोरखपुर की आती है, मूल्य इसका 60 रुपए है, ठीक है ना। ये, हाँ, कोई हो सकता है किसी का कोई ज्यादा ले ले तो पता नहीं, ये देखो, 60 रुपए मूल्य है, लिखा हुआ है अंदर, ठीक है ना। ये 60 रुपए मूल्य है, लिखा हुआ है। और ये बहुत अच्छी किताब है ये, ठीक है ना। ये आपको मिल जाएगी स्टेशनरी की दुकान पे, वहां से ले लीजिए, तो आप मूर्ति सभी इस रेमेडी का लाभ लीजिए। जी, तो सिर्फ 1 घंटा के आसपास बचा है, आप सब लोग ये ये जो हमारे एस्ट्रोलॉजर है ना, हम सब लोग, आप भी कल एस्ट्रोलॉजर ही बनोगे। और आप, क्योंकि आप बेसिक स्टूडेंट नहीं है, आप एक, क्योंकि आप सब लोग किसी न किसी क्वालिटी से आए हैं, आप सब लोगों को कुछ न कुछ आता है और आप सब लोग जो है एक्सपर्ट है। तो आपको क्या करना है कि अपनी क्वालिटी में निखार लाना है। तो आप हर समय हमेशा फलादेश करते हो। और जब आप फलादेश करते हो ना, कई विषय ऐसे आते हैं जहां पे हमें अंदरूनी पता है कि हम कंफ्यूजन हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं खुद होता हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ। कई बार मुझे भी लगता है कि यार यार इस चीज पे मुझे कंफ्यूजन आ रहा है। तो जब ऐसा कंफ्यूजन आता है ना, तो ये प्रश्न कुंडली एक ऐसा टूल है, आप झट से लगाओ। और आप हाँ है, तो प्रश्न कुंडली आपकी अगर हाँ कह रही है तो आपको 100% श्योरिटी है, आप तरफ चले जाओ। अगर आपका ना आ रहा है आपकी जन्म कुंडली एनालिसिस में और आपकी पर्सनल कुंडली ने भी ना कर दिया है, तो आप झट से उस नाम में चले जाओ। अब आपको हाँ और ना के अंदर एक
मतलब एक मान लो थर्ड पार्टी आपको एक सपोर्ट मिल रहा है, और वो ऐसा सपोर्ट है जो आपके भाग्य में है, भविष्य में है। कोई इस आपके जो एक मतलब कहता हूँ कि आपके देवीय शक्ति का लाभ मिल रहा है। और ये प्रश्न कुंडली जो है ना, ये आपके पितरों की शक्ति है। प्रश्न कुंडली कब लाभ देती है? आपके पंचम और नवम घर का योग है, यानी कि आपका इंट्यूशन पावर। पांचवा और नवा घर, ज्योतिष के अंदर दो बहुत चीजें। पांचवा घर क्या है? नई नई खोज करना। नवा घर दिव्य शक्तियां है। तो नवा घर और पांचवा घर दोनों मिलते हैं तो हमें दिव्य शक्तियां मिलती है। तो प्रश्न कुंडली वो दिव्य शक्ति है, वो एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो हमारे अंदर, हमारी अंतरात्मा में बैठी है, जो हमें हाँ और ना को क्लियर करती है। ठीक है ना, कि हाँ मेरा काम ये कर देगी या मेरा काम नहीं करेगी, वो हाँ और ना को और क्लियर करे। तो ये दिव्य शक्ति है, अंदर की शक्ति, इसे पहचाने। और ये एक मास्टर टूल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अगर आप इंटरनेट पे किताबें भी खरीदोगे ना प्रश्न कुंडली की, मुझे पता नहीं कौन सी किताबें हैं, अगर आप किताबें भी खरीदोगे तो 1000, 2000, 1500 रुपए की 2-3 किताब, क्योंकि एक किताब से तो सीख नहीं, 1500-2000 रुपए की किताब ही खरीद लोगे। उसके बाद उनको पढ़ना, पढ़ने के बाद उन पे प्रैक्टिकल करोगे तो चीजें आधी मिलेगी आधी नहीं मिलेगी। यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल प्लस आप लोगों के पर्सनली चार्ट जो होते हैं। कोई बात ना कि यार हम कंफ्यूजन हो रहे हैं क्या करें, झट से उस पर पर्सनल कुंडली बनाई और सीखेंगे। वो चीज जो है ना, आदमी को क्या होता है, आदमी को अपनी प्रॉब्लम से सीखने को मिलता है। हमेशा याद रखिए, आदमी को जब सीखने को कब मिलता है? जब अपनी प्रॉब्लम से। आप जो ये 3 दिन 2 दिन के क्रेश कोर्स करते हैं, उसमें क्या है कि आपको एक चार्ट दिखाए जाते हैं जो मतलब बनावटी होते हैं, या फिर वो ऐसे चार्ट होते हैं जहां पे पंडित जी हमेशा काम करे वो सफल वाले चार्ट दिखाते हैं। वो चार्ट कभी नहीं बताते जिनमें कि वो सफल नहीं हुए। हमारे कई सारे स्टूडेंट हैं, आपके भी, कि बहुत सारे लोगों ने कई सारे कोर्स कर लिए लेकिन फिर भी उनको सफलता में दिक्कत आ रही है। तो उनकी कुंडली लेंगे, उनकी कुंडलियों में देखेंगे नहीं हो रहा है, उसी समय पर्सनल कुंडली बना के देखेंगे तो वो रिजल्ट वहां पे दिखेगा। तो ये चीज कब, अब मैं अपनी प्रॉब्लम को अगर समझता हूँ तो मुझे लगता है हाँ ज्योतिष सही है। तो इसीलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, कैरियर अपॉर्चुनिटी है, एक मास्टर टूल है, आप जरूर परचेज कीजिए और लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। रिकॉर्डिंग भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। तो बस हम, मैं निहाल जी और हम सब लोग आपसे यही कहते हैं कि आपके भविष्य की कल्पना है, इसे जरूर सिद्ध करिए। तो आप सब लोगों के लिए धन्यवाद। आगे निहाल जी बिल्कुल बताइए। महाजन जी बोलिए, महाजन जी अनम्यूट कर लीजिए।